स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लाया हूं शेयर फॉरफिचर एंड री इशू का वन शॉट वीडियो। ये वो वीडियो है जो आपको फॉरफिचर और री इशू में एक्सपर्ट बना देगा। अगर आपने ये 2 घंटे का वीडियो देख लिया तो मेरी गारंटी है दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आपको दे दो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप उसको झट से कर लोगे। तो ये लेक्चर एंड तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि ये शेयर फॉरफिचर क्या होता है। देखो, तो शेयर जो इशू होता है वो पार पे भी इशू हो सकता है और प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है। तो सबसे पहले अपन डील करेंगे कि जब मैं कोई शेयर पार पे इशू करूंगा और वो मैं फॉरफिट करूंगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो शुरू करें। सपोज करो मेरा जो शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपए, ठीक है। अब मैं नॉर्मली क्या पार्ट करता हूं, मैं नॉर्मली 4 पार्ट के अंदर एग्जांपल ले रहा हूं। पहले मैं एप्लीकेशन का पैसा मंगाता हूं, हाँ। फिर मैं अलॉटमेंट का पैसा मंगाता हूं, हाँ सर। उसके बाद मैं फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाता हूं और उसके बाद मैं फाइनल कॉल का पैसा मंगाता हूं। क्लियर है। सपोज करो एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट में मैंने 3 रुपए मंगाए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए मंगाए और फाइनल कॉल पे 2 रुपए मंगाए, ठीक है ना। ये मेरा इंस्टॉलमेंट है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, और टोटल मैंने 10 रुपए मैंने मंगाए। अब होता क्या है कि शेयर होल्डर से मैं पैसे इंस्टॉलमेंट में मंगाता हूं। जैसे कि आप गाड़ी लेते हो ना इंस्टॉलमेंट में, वैसे ही मैंने आपको शेयर दिया, आपने मेरा शेयर खरीदा, आपने पहले मुझे ये पे किया, उसके बाद आपने मुझे ये पे किया, फिर ये पे किया, फिर ये पे किया, तो मैंने आपको इंस्टॉलमेंट में किया। सपोज करो 1-1 महीने की इंस्टॉलमेंट है, पहले ये मांगा, फिर आपसे ये मांगा, फिर ये और फिर ये मांगा। अब होता क्या है, जैसे कि अपन गाड़ी का आपका ईएमआई होता है, कभी कभी क्या होता है लोग डिफॉल्ट कर लेते हैं पेमेंट में। लोगों ने मेरा शेयर तो ले लिया, सपोज करो एक बंदे ने मेरे अंदर 300 शेयर अप्लाई किए, एक बंदे ने, मिस्टर ए ने 300 शेयर मेरी कंपनी के लिए, उसने मुझे 2 रुपए दे दिए, एप्लीकेशन का दे दिया। उसने मुझे अलॉटमेंट मांगा, अलॉटमेंट का भी दे दिया। उससे मैंने फर्स्ट कॉल का मांगा, उसने दिया नहीं। मैंने कहा भाई साहब फर्स्ट कॉल का पैसा दो ना, ईएमआई दो, आप अपना इंस्टॉलमेंट दो शेयर्स का। उसने दिया नहीं, पैसे नहीं थे। और फिर मैंने फाइनल कॉल मांगा, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। मतलब उसने ये जो 2 है ये क्या कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया, उसने ये पैसा पे नहीं किया। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा कि जब मैं लोगों से पैसा मांगता हूं, क्योंकि आपने मेरे यहां पे शेयर अप्लाई किया हुआ है 300 शेयर, तो आपने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट दे दिया, पर आपने ये और ये नहीं दिया, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मेरे पास राइट होता है कि मैं आपका शेयर फॉरफिट कर लूं। मतलब आपका शेयर मैं जब्त कर लूं। पर जब्त कर लूं मतलब, जैसे अगर आप कोई गाड़ी लेते हो मेरे से, आपने पहला इंस्टॉलमेंट पे किया, दूसरा इंस्टॉलमेंट पे किया, फिर आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, आपको एक रिमाइंडर भेजूंगा आपका इंस्टॉलमेंट बाकी है, नहीं पे किया कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथा इंस्टॉलमेंट में रिमाइंडर भेजूंगा आपका एक पेमेंट बाकी है, फिर भी आपने पे नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, अपना आदमी भेजूंगा और वो गाड़ी आपकी जब्त कर लूंगा। वो गाड़ी मैं लेके चले जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो गाड़ी अभी तक मेरी है, जब तक आप पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं देते तब तक आपकी नहीं होती है। सिमिलरली शेयर, जब तक आप पूरा पैसा नहीं दोगे वो शेयर आपका नहीं हुआ। आपने सिर्फ ये 2 पे किया है, ये 2 पे नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, शेयर फॉरफिट कर लूंगा। शेयर फॉरफिट का मतलब हो गया आपका शेयर जब्त कर लूंगा, आपसे वो वापस शेयर ले लूंगा, आपके पास कोई राइट नहीं रहेगा। आपने जो मुझे अभी तक पे किया ना 5 रुपए, वो भी आपको वापस नहीं करूंगा। आपको वो भी वापस नहीं करूंगा। आपने मेरा शेयर लिया था 10 रुपए का, आपने प्रॉमिस किया 10 रुपए करोगे, आपने 2 रुपए पे किया, आपने 3 रुपए पे किया, आपने टोटल 5 रुपए तो पे कर दिए, बाकी के 5 रुपए नहीं पे किए। तो जब मैं आपका शेयर फॉरफिट करूंगा ना, आपको ये 5 रुपए वापस नहीं दूंगा। जब्त आपका भैया, शेयर जब्त, आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो आपका नुकसान हो गया। आपका एक तो शेयर भी गया और शेयर में जो 5 रुपए आपने भरे वो भी आपके चले गए। तो शेयर फॉरफिट में एंट्री क्या होती है, देखो वही मुझे आपको बताना है। देखो, शेयर कैन बी इशूड एट पार और प्रीमियम। आपको पता है शेयर कभी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता, या तो वो पार पे इशू होगा या फिर वो प्रीमियम पे इशू होगा। तो अगर हमने ओरिजिनली शेयर पार का मतलब है फेस वैल्यू, जैसे कि ये वाला एग्जांपल 10 रुपए, और अगर प्रीमियम पे इशू करूंगा तो क्या एंट्री होगी, दोनों में अलग अलग एंट्री होगी। तो अभी मैं कर रहा हूं, जब मैं शेयर
फेस वैल्यू पे इशू करता हूं, पार पे इशू करता हूं, तब मेरी फॉरफिचर की एंट्री क्या होगी? तो ये बच्चों ये एंट्री होगी, क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 कॉल्स इन एरियर एंड 2 फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पर सर ये तो समझ में नहीं आ रहा। चलो मैं काम करता हूं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो आपको समझ में आए, ठीक है ना? चलो क्या लिखा हुआ है? राम was holding 200 share of ₹10 each of the company in which he has paid 2 on application, 3 on allotment, but could not pay the first call of ₹4। एक बंदा है मिस्टर राम, उसने ₹2 तो पे कर दिया एप्लीकेशन पे, 3 अलॉटमेंट पे पे कर दिया, फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया। इफ द शेयर ऑफ द राम वर फॉरफिटेड बाय द डेटर आफ्टर द फर्स्ट कॉल के बाद हमने कर लिया पास द जनरल एंट्री शेयर फॉरफीचर की। चलो क्या होगी? देखो क्या होता है, जब भी हम कोई शेयर फॉरफिट करते हैं, पहली बात तो अपन क्या करते हैं, एक इंस्टॉलमेंट सिस्टम बना देते हैं कि उसका इंस्टॉलमेंट क्या था। एक इसके अंदर एक एप्लीकेशन अमाउंट था, एक अलॉटमेंट था, हाँ, एक आपका फर्स्ट कॉल होगा और एक आपका फाइनल कॉल होगा। क्लियर है? अच्छा, उसने एप्लीकेशन के ₹2 पे किए, मतलब मैंने ₹2 ही मंगाए होंगे तभी उसने ₹2 पे किए। उसने अलॉटमेंट के ₹3 पे कर दिए, ओके। उसने कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने फर्स्ट कॉल का रुपीस पे नहीं किया। इसका मतलब है अगर ₹2 यहाँ पे है, ₹3 यहाँ है, ₹4 यहाँ है, टोटल शेयर कितने का है? ₹10 का है। टोटल अगर शेयर ₹10 का है तो ये ₹1 का हुआ। सर कैसे? अरे 2 + 3 ₹5, 5 + 4 कितने होते हैं? 9, 9 प्लस ये बैलेंस हो जाएगा ₹1, ₹10। मतलब टोटल जो ₹10 का इंस्टॉलमेंट होगा, 2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। अब उसने क्या किया, ये मैंने मांगा, ये मेरा प्लान है, एंड उसने क्या क्या पे किया? उसने ₹2 पे कर दिया, चलो ठीक है। उसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, ओके। इफ द शेयर ऑफ द राम वर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर आफ्टर द फर्स्ट कॉल, मैंने इसके बाद ही यहां पे ही उससे पहला कॉल मांगा और उसने मुझे पैसा नहीं दिया। मैंने उससे पहला कॉल मांगा और उसने मुझे पैसा नहीं दिया, तो भाई साहब अब मैं क्या करूंगा? उसका शेयर फॉरफिट कर लूंगा। मैंने फाइनल कॉल मांगा ही नहीं, मैंने तो फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। तो इसकी एंट्री क्या होगी? ध्यान रखना, देखो उसकी एंट्री मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप जब शेयर फॉरफिट करते हो तो आप एक एग्जांपल बताओ। शेयर फॉरफिट कर रहे हो मतलब शेयर कैपिटल कैंसल कर रहे हो। जब मैं शेयर इशू करता था तो आपका कैपिटल जो बैलेंस था वो बढ़ता था। मैंने आपको शेयर जब इशू किया था तो मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था। अब मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूं तो मैं इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा। तो सबसे पहले क्या करूंगा? इक्विटी, मैं यहां पे कर लेता हूं, मैं यहां करता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। कितने पे डेबिट करूंगा? कहां गया? हाँ, कितने पे डेबिट करूंगा? कितना रुपए मैंने अभी तक मंगाया। मैंने शेयर फॉरफिट कब किया? सिचुएशन ये है, मैंने शेयर फॉरफिट फाइनल कॉल के बाद किया या एप्लीकेशन के बाद किया या अलॉटमेंट के बाद किया? कब किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने तो फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया, मैंने तो यहां पे ही फॉरफिट कर लिया। तो यहां तक मैंने कितना रुपए फेस वैल्यू का मंगाया था? फेस वैल्यू का कितना रुपए मंगाया था? यहां तक मैंने मंगाया कितना था मैं ये पूछ रहा हूं, पैसा नहीं। कितना मंगाया था? 2 + 3 + 4, मैंने टोटल ₹9 मंगाए थे। कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं मैं फॉरफिट कर रहा हूं 200 शेयर। तो मैंने आपको 200 शेयर पे कितने रुपए अभी तक मंगाए? तो पहला जो होता है अमाउंट कॉल्ड अप, मैंने कितने रुपए मंगाए थे? अगर मैं फाइनल कॉल के बात करता तो मैंने आपसे ₹10 मंगाए,
आपकी टोटल 4 इंस्टॉलमेंट थी, अभी तक मैंने सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट ही मंगाई है और तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद ही मैं आपका शेयर जब्त कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने अभी तक 9 रुपए मंगाए हैं। तो सबसे पहले मैं एंट्री करूंगा यहां पे 200 शेयर और कितने रुपए मंगाए हैं, 9 रुपए। ये होता है कॉल्ड अप, कितने रुपए मैंने आपसे मंगाए हैं। तो इक्विटी शेयर हो जाएगा डेबिट 1800 से 200 इंटू 9। कितने शेयर प्रॉफिट कर रहा हूं, 200 कर रहा हूं। कितने कॉल्ड अप है 9 रुपए कॉल्ड अप है, बिकॉज मैं इतना कर रहा हूं। क्लियर है। चलो उसके बाद देखो आपने ये वाला आपने कर लिया। अच्छा, आपने क्या क्या पे नहीं किया मुझे ये बताओ। सर मैंने क्वेश्चन में लिखा हुआ है मैंने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया। सर कहाँ लिखा हुआ है, एप्लीकेशन पे कर लिया और अलॉटमेंट पे कर दिया, पर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, मतलब मैंने ये पे नहीं किया। तो भाई साहब कौन सा अमाउंट आपने पे नहीं किया, आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। आपने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। तो जो आपने पे नहीं किया उसको रिवर्स करो। सर रिवर्स क्यों करेंगे, देखो जब मैंने आपसे फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा था तो मैंने डेबिट किया होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट नहीं किया था। हाँ डेबिट किया था ना, मतलब जब मैं आपसे पैसा मांगता हूं तो मेरा एसेट हुआ ना। मैं आपसे पैसा मांग रहा हूं तो आप मुझे पैसा दोगे तो आप मेरे एसेट बन गए, तो आपसे मैं पैसा लेने वाला था। पर अब आपने मुझे पैसा नहीं दिया, नहीं आने वाला, आप ठुन गोपाल हो गए, कुछ भी पैसा आपके पास नहीं है, तो आपसे अब मुझे कुछ नहीं आने वाला। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास पैसा नहीं आया वो मैं रिवर्स कर लूंगा। मुझे इतना पैसा आना था, नहीं आएगा, एसेट को मैं वापस रिवर्स कर लूंगा। तो यहां पे करूंगा टू इक्विटी शेयर, कौन सा रुपए नहीं आया, फॉर फर्स्ट कॉल नहीं आया। फर्स्ट कॉल नहीं आया, कितना नहीं आया सर, 200 पे 4 रुपए नहीं आया, 800 रुपए नहीं आया। सर नहीं समझ में आया, 200 शेयर मैंने फॉरफिट किए, हाँ उस पे मुझ पे क्या पैसा नहीं आया, 4 रुपए नहीं आया, 3 और 2 तो आ गए, आया क्या नहीं सर, ये 4 रुपए नहीं आया। पहले उसको रिवर्स कर लो। रिवर्स इसलिए कर लो, जब मैंने आपसे पैसे मांगे थे 800 रुपए, तब मैंने उसको डेबिट में दिखाया था कि आप पे पैसे आएंगे तो मेरा एसेट है। अब वो पैसे नहीं आए तो मैं इसको रिवर्स कर रहा हूं। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, अगर मैंने कॉल्स इन एरियर ओपन किया हुआ है तो 2 कॉल्स इन एरियर होगा। क्लियर है। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहां पे और कोई है क्या जो मुझे पैसा नहीं आया, सर ये आ चुका है, ये आ चुका है, सिर्फ एक ये वाला पैसा नहीं आया। बाकी का पैसा जो आया उसको मैं ट्रांसफर करूंगा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितना पैसा आपका आ गया है, कितना पैसा आपका आ गया वो मैं जब्त कर रहा हूं। अगर मैंने आपको अगर 10 लाख की गाड़ी दी और आपने अभी तक सपोज करो 3 लाख की पे किए उस गाड़ी के और 7 लाख पे नहीं किए, तो इसका मतलब है 3 लाख रुपए मुझे मिल चुके हैं। तो 3 लाख रुपए मैं आपका पैसा जब्त करता हूं। आपका मैं पैसा, आपने जितना भी पैसा कमाया, जितना भी पैसा दिया वो जब्त करूंगा और उसको ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर। तो यहां पे कितना आपने मुझे पैसा दे दिया सर, 200 शेयर थे और आपने मुझे 2 और 3 रुपए, मैंने इतने रुपए जब्त कर लिए, 2 और 3 रुपए जब्त किए। तो यहाँ पे 1000 रुपए मैंने जब्त कर लिए, आपके मैंने शेयर फॉरफिट कर लिया। तो यहाँ पे ये एंट्री आपकी हो गई है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, कितना मैंने आपसे 9 रुपए मंगाया, कौन कौन सा पैसा आपके पास नहीं आया, सर आपके पास सिर्फ फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, तो फर्स्ट कॉल का पैसा 4 रुपए आपके पास नहीं आया। और क्या क्या आ गया, जितना पैसा आ गया वो शेयर फॉर फ्यूचर में जाएगा। तो टोटल आपके पास 2 और 3 5 रुपए आपको मिल चुके हैं। तो 5 रुपए आपके 1000 रुपए आपके यहाँ पे आ चुके हैं। और ये वो वाला पैसा है जो मेरी कंपनी को फायदा हो गया। आपने शेयर आपने नहीं दिया, अगर सपोज करो मैं बैंक हूं, आपको मैंने गाड़ी दी, आपने गाड़ी खरीदी लोन पे, आपने किस्त नहीं भरी, आपने अभी तक सिर्फ 5 लाख की किस्त भरी है, तो 5 लाख मैंने जब्त, आपकी गाड़ी भी जब्त कर ली और वो 5 लाख भी मैं आपको वापस नहीं देने वाला हूं। तो यहाँ पे वो मेरा पैसा जो आपने मुझे दिया वो मैं आपका जब्त कर रहा हूं। तो ये 1000 रुपए, तो ये हो गया शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, जितना आपने पैसा पे किया। यहाँ पे वही लिखा हूं, अमाउंट रिसीव टिल नाउ
फॉर द फेस वैल्यू, कितना पैसा मुझे फेस वैल्यू का मिला। सर मुझे अभी तक सिर्फ 2 और 3 रुपये मिले, तो 5 रुपये 200 शेयर पे 1000 रुपये मिले और बाकी के रुपए नहीं मिले, उसको मैंने कर दिया। तो टोटल मेरा फ़ायदा, मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल को 9 रुपये से कॉल्ड अप इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ फॉरफिट किया। अगर मैं यहाँ फॉरफिट करता तो सिचुएशन अलग होती। क्लियर है, समझ में आया? तो जितना पैसा आएगा उसको शेयर फॉरफिचर फॉर अकाउंट में डाल दूंगा, 1000 रुपये डाल दूंगा। क्लियर है, समझ में आया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। विकास वाज होल्डिंग 300 शेयर ऑफ 10 ईच ऑफ कंपनी विच इज पेड 2 ऑन एप्लीकेशन। सबसे पहले आप जब भी फॉरफिचर का क्वेश्चन हो, आप पहले एक टेबल बनाओगे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और क्या है, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना? एप्लीकेशन पे आपका 2 रुपये था, 2 रुपये, 4 रुपये, अलॉटमेंट पे था, फर्स्ट कॉल का 3 रुपये था और मेरा फाइनल कॉल 1 रुपये था। ये मेरा प्लान था। आपने कितना पे किया? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही हैज़ पेड, एप्लीकेशन पे उसने 2 रुपये पे कर दिया, अलॉटमेंट पे भी पे कर दिया, ओके, और ही कुड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, ये पे नहीं किया, और उसने फाइनल कॉल भी पे नहीं किया, ये भी पे नहीं किया। टोटल कितने का शेयर है? 10 रुपये का। 2 और 4 6 9 10, और उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया हुआ है। शेयर ऑफ द विकास वर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। मैंने यहाँ पे शेयर यहाँ फॉरफिट किया है। पिछले क्वेश्चन में मैंने फॉरफिट यहाँ किया था, अभी मैंने शेयर उसको 2 मौके दिए। भैया मैंने विकास को 2 मौके दिए। मैंने कहा भाई साहब देख भाई विकास, तेरा ये इंस्टॉलमेंट तूने दे दिया, वेरी गुड, अलॉटमेंट तूने दे दिया, वेरी गुड, फर्स्ट कॉल का पैसा दे, उसने नहीं दिया। मैंने कहा चल एक और मौका देता हूँ, फाइनल कॉल का पैसा दे, फर्स्ट कॉल का भी दे, फाइनल कॉल का भी दे, उसने वो भी नहीं दिया। तो टोटल उसने मुझे सिर्फ 6 रुपये दिए हैं, ना ये भी नहीं दिया और ये भी नहीं दिया। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो एंट्री क्या करूंगा, मैं इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करता हूं। क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली जब मैं क्रिएट करता हूं तो वो क्रेडिट होता है। अब मैं शेयर फॉरफिट कर रहा हूं तो कैपिटल अकाउंट को मैं क्या करूंगा, डेबिट कर लूंगा। अमाउंट कॉल्ड अप, मैं कब कर रहा हूं फॉरफिट, मैंने कितने रुपए मांगे। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने कितने रुपए आपसे मांगे, कितने मांगे मैंने आपसे। मैं फॉरफिट यहां कर रहा हूं, यहां नहीं कर रहा हूं। तो मैंने अभी तक आपसे 10 रुपए मांगे। मैंने कितने मांगे? 10 रुपए मांगे। कितने शेयर? 300 शेयर पे। तो सर 300 शेयर पे मैंने आपसे 10 रुपए मांगे, 3000 रुपए। ओके, आपने मुझे क्या क्या पे नहीं किया? सर आपने मुझे फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। ओके, तो यहां पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करूंगा, कितना, और आपने मुझे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, आपने मुझे ना फर्स्ट कॉल पे किया ना फाइनल कॉल पे किया। 300 शेयर पे फर्स्ट कॉल के आपने 3 रुपये पे नहीं किए, फर्स्ट कॉल के आपने 3 रुपये पे नहीं किए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 300 इंटू 3 रुपये, कितने रुपए पे नहीं किए? 900 रुपये। फिर आपने फाइनल कॉल के 1 रुपये पे नहीं किया, इंटू 1, आपने 300 रुपये पे नहीं किए। अरे भैया 300 शेयर्स थे, तो 300 शेयर पे आपने 3 रुपये तो आपने पे किए नहीं, प्लस 300 पे आपने 1 रुपये भी पे नहीं किया, तो आपने 300 पे टोटल 4 रुपये पे नहीं किए। उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, 2 फाइनल इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। सर रिवर्स क्यों कर रहा हूँ? जब मैंने आपसे मांगे थे तब मैंने एसेट था, अब मैं आपसे मांगा हुआ, आपसे पैसे नहीं आएंगे तो वो एसेट रिवर्स कर रहा हूँ, तो क्रेडिट कर रहा हूँ। या तो कॉल्स इन एरियर्स होगा या फिर ये होगा। और कितना आ गया? सर आपके पास आ गया फॉर फ्यूचर अकाउंट, कितना आ गया आपके पास आया? कितना?
सर 300 शेयर आपने किए थे, आपने 2 और 4 6 रुपये पे किए थे, तो आपने 300 का आपने 6 रुपये 1800 रुपये आपके आ चुके। बच्चे तो क्या करते हैं, इसको बैलेंसिंग निकाल देते हैं। बैलेंसिंग मत निकालो यार, आपका चेक करो सही है नहीं गलत है। आपने अभी तक कितना पे किया, 2 + 4 6 रुपये, तो 2 इक्विटी 2 शेयर फॉरफिचर, ये मैं पैसा आपका जब्त करता हूँ। चेक करो इसका जो टोटल है और इसका जो टोटल है सेम आ रहा है क्या, 3000, और इसका भी आ रहा है आपका बल्ले बल्ले 3000। क्लियर है, बात समझ में आई है आपकी। तो ये क्या हो गया, इक्विटी शेयर फाइनल जो आपका जो ये जो हो गया ना, वो आपका हो गया। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप इसको फॉरफिट कब कर रहे हो, आप इसको फॉरफिट कब कर रहे हो। अगर आपने फॉरफिट किया है, अगर आपने फॉरफिट यहाँ किया है तो आपने इतना मंगाया है, यहाँ किया है तो आपने इतना मंगाया है, और आपने कितना पे किया शेयर फॉरफिचर, कितना पे नहीं किया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के अंदर आपका आएगा। क्लियर है, आपको कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना। तो मैंने आपको क्या किया, 2 क्वेश्चन आपको इक्विटी शेयर फॉरफिचर करा दिए। जब मैं कहाँ गया, जब मैं शेयर फेस वैल्यू पे इशू करता हूं। क्लियर है। तो बच्चों अगर मैं शेयर प्रीमियम पे इशू करूंगा, मतलब अगर मान लो मैंने ओरिजिनली जो शेयर है वो प्रीमियम पे इशू किया और वो मेरा शेयर फॉरफिट होगा, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, आइए जानते हैं। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं जो आपको समझ में आएगा। ये रहा एग्जांपल, X Limited issue 500 share of 10 each at a premium of ₹3 per share, और एप्लीकेशन और ये आपको ये दे रखा है। देखो आपको क्या करना है, कोई भी आपका शेयर फॉरफिचर का क्वेश्चन होना, सबसे पहले तो आप उनका पेमेंट शेड्यूल आप बना दो। यहाँ पे लिखा हुआ है यस आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। प्लान क्या है, वो बोलता है एप्लीकेशन पे 4 रुपये मंगाए, ओके। अलॉटमेंट पे 5 रुपये मंगाए जिसमें प्रीमियम के 3 वैल्यू है, ओके। तो ये है फेस वैल्यू, और ये है मेरा प्रीमियम। तो प्रीमियम मैंने एप्लीकेशन पे 4 रुपये मंगाए, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, इसका मतलब है प्रीमियम पे 3 रुपये, यहाँ पे प्रीमियम लिखा हुआ है 3 रुपये, और टोटल मैंने कितने मंगाए 5 रुपये, तो ये 2 रुपये हुआ। अरे भैया टोटल जो होता है, टोटल मैंने 4 रुपये एप्लीकेशन में मंगाए और 5 रुपये मैंने मंगाए अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट का ब्रेकअप क्या दिया हुआ है, प्रीमियम के 3 रुपये और फेस वैल्यू के 2 रुपये लिखा हुआ है ना। टोटल 5 तो 3 प्रीमियम का 2 हो गया। फर्स्ट कॉल के 2 रुपये, ओके, फर्स्ट कॉल का 2 रुपये और फाइनल कॉल के भी 2 रुपये, ठीक है ना। प्रीमियम और है नहीं यहाँ पे, ओके। तो टोटल 2 और 2, तो टोटल कितना हो जाएगा, फिर 10, ये 3 और ये 13, 4 और ये 9, 13, ठीक है ना। ये मेरा पेमेंट शेड्यूल है। अब हुआ क्या बताओ, ऑफ द टोटल अमाउंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी हैव बीन रिसीव ऑन 500 शेयर। एक मिस्टर बंदा था राहुल, उसने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, उसने मुझे कितना दे दिया, उसने मुझे एप्लीकेशन के 4 रुपये दे दिए, खुश है वो। उसने मुझे अलॉटमेंट के भी 5 रुपये दे दिए, अच्छा। उसने मुझे एप्लीकेशन का भी दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया। राहुल हैज नॉट पेड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं किया, फाइनल कॉल का पैसा पे नहीं किया, ओके। पास द नेफे जर्नल एंट्री, अगर मैंने इसका शेयर फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया। देखो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे मिल चुका है, अगर मैं हूं कंपनी, अगर मुझे लोगों से सिक्योरिटी प्रीमियम मिल चुका है, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को कभी भी रिवर्स नहीं करूंगा। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम हैव बीन रिसीव्ड, तो मैं उसको अपनी अकाउंटिंग एंट्री में उसको रिवर्स नहीं करूंगा। रिवर्स का मतलब होता है उससे मैं कोई छेड़छाड़ी नहीं करूंगा। अगर आपका मैंने 10 रुपये का शेयर 13 रुपये में दिया है और आपने मुझे प्रीमियम दे चुके हो, यू हैव गिवन मी द प्रीमियम, तब मैं प्रीमियम जो आपने मुझे दिया है उसको मैं बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करूंगा, उसको मैं रिवर्स भी नहीं करूंगा। ये एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। ही क्लियर है। चलो, जैसे आपका इक्विटी शेयर फॉरफिट होता है, सबसे पहले अपन
एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं, ठीक है ना। इक्विटी शेयर को डेबिट करते हैं। कितना मैं फॉरफिट कब कर रहा हूं? फाइनल कॉल के बाद। तो मैं यहां पे फॉरफिट कर रहा हूं, ये फाइनल कॉल मंगा दिया। कितने रुपए मंगा चुका हूं मैं आपसे? 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। सर आपने प्रीमियम भी मंगाया। मैंने क्या कहा? पहली बात तो इक्विटी शेयर कैपिटल में कभी प्रीमियम आता ही नहीं है, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है, बताया था ना। एवरी प्रीमियम रिसीव विल गो टू द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो यहां पे आपने मैंने आपसे 4 रुपए और आपसे 2 रुपए मंगाए, ये और ये भी मंगाए। आपने मुझे ये 4 रुपए पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, पर मैंने आपसे मंगाए कितने थे? टोटल 10 रुपए मंगाए थे। जहां पे पहला क्वेश्चन है कितने मंगाए थे? 10 रुपए। अमाउंट कॉल्ड अप, मैंने कितने मंगाए थे? मैंने आपसे 500 शेयर है ना, आपके पास कितने शेयर है? 500 शेयर पे मैंने आपसे 10 रुपए मंगाए थे। बिकॉज मैं फाइनल कॉल के बात कर रहा हूं, तो मैंने आपसे 5000 रुपए मंगाए थे। अच्छा, क्या मुझे प्रीमियम मिल चुका या नहीं मिल चुका? सब प्रीमियम मिल गया या नहीं मिल गया मुझे बताओ। सब प्रीमियम मिल गया। क्या मुझे ये 3 रुपए मिल गया? हाँ भाई साहब ने मुझे 4 रुपए दे दिए और 2 प्लस 3 ये भी दे दिया, दोनों दे दिए। तो अगर प्रीमियम मिल जाता है, रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, अगर प्रीमियम मिल जाता है तो मैं प्रीमियम अकाउंट को रिवर्स कभी नहीं करूंगा। वाई आई विल नॉट रिवर्स? बिकॉज कंपनी एक्ट अलाउ नहीं करता। एक बार प्रीमियम मिल गया वो मेरा वो मैं रिवर्स नहीं करूंगा। तो आपने प्रीमियम दे दिया है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे क्या क्या पैसा नहीं आया? सर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। जो मुझे पैसा नहीं आया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये 2 पैसे नहीं आए। 500 पे 2 रुपए नहीं आए, 500 पे 2 रुपए नहीं आए, 1000 रुपए। फिर आपके 500 पे अगेन 2 रुपए नहीं आए, 1000 रुपये। सर कहाँ पे लिखा हुआ है? अरे भैया ये 2 रुपये और ये 2 रुपये नहीं आए ना, लिखा है ना फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे नहीं आए। तो ये 2 रुपये और ये 2 रुपये आपके नहीं आए, तो टोटल आपके 1000 और 1000 ये 2 आपके रुपये नहीं आए। और क्या आपका आ गया है? तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट आपके पास कितना पैसा आया है? सर आपके पास उस बंदे ने कितना रुपए दिया है? सर उस बंदे ने, राहुल ने 4 रुपये, 5 रुपये, 9 रुपये दिए। कितने रुपये दिए? 9 रुपये। गलत। सर 9 रुपये दिए ना, मैं मना ही नहीं कर रहा हूं 9 रुपये दिए, पर मैं यहां पे सिर्फ कैपिटल की बात कर रहा हूं। प्रीमियम को मैं टोटली इग्नोर करूंगा। तो यहां पे उसने मुझे फेस वैल्यू का कितना रुपए दिया? सर 4, और उसने मुझे क्या क्या पे कर दिया? राहुल ने एप्लीकेशन पे किया, अलॉटमेंट पे किया, 6 रुपए पे किए, 4 और 6। फिर 3 रुपए भी तो पे किए बेचारे ने, वो 3 रुपए प्रीमियम पे चले गए, वो प्रीमियम पे गए हुए हैं। उसने मुझे 6 रुपए टोटल पे, उसने 9 रुपए किए। आपकी बात से सहमत हूं, 4 प्लस 5 9 रुपए पे किए उसने, बट उसने फेस वैल्यू कितना रुपए पे किया? 4 प्लस 2 6 रुपए। तो शेयर फॉर फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का पैसा आता है। तो 500 का उसने कितने रुपए पे किए? 6 रुपए पे किए, तो टोटल हो जाएगा 3000 रुपीज। और ये आपकी एंट्री कंप्लीट, 5000 और 1000, 1000 और 3000। क्लियर है? सर एक बात बताओ, तो कंपनी को फायदा कितना हुआ शेयर फॉरफिचर करने पे, जब्त करने से? कंपनी को टोटल जो फायदा हुआ वो 9 रुपए का हुआ। तो उसने 500 शेयर अप्लाई किए, तो 500 इंटू 9 तो सर 4500 रुपये होता है ना सर। सर उसने 500 शेयर दिए और 9 रुपए पे किए, तो कंपनी को फायदा 4500 का हो रहा है। पर यहां पे आप बता रहे हो कंपनी को फायदा 3000 का हो रहा है। ये शेयर फॉरफिचर क्या है? कंपनी को कितना फायदा हुआ? शेयर फॉरफिचर क्या है? कंपनी को फायदा कितना हुआ जब्त करने से? सर 3000 का। पर सर उससे तो 9 रुपए पे किए, तो 4500 आना चाहिए। आपकी बात सही है। तो यहाँ पे कंपनी का फायदा यहाँ पे 3000 आ रहा है। और आपको पता है उसने मुझे प्रीमियम भी तो पे किया है। प्रीमियम कितना पे किया है? 3 रुपये। तो 500 इंटू 3 रुपये भाई साहब ने मुझे प्रीमियम भी पे किया है। तो यहाँ पे उसका ये जो है ये 3000 रुपये और उसने प्रीमियम, तो जो प्रीमियम होता है
वो जाता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। जो मैंने रिवर्स नहीं किया वो मेरा अभी भी क्रेडिट आ रहा है। मेरी अकाउंटिंग एंट्री जब मुझे आया था तो मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम किया था ना, तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरा क्रेडिट में आ रहा है, ये क्रेडिट में आ रहा है और ये मेरा शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर आ रहा है। क्लियर है? तो टोटल फायदा मेरा 4500 का हुआ, 1500 सिक्योरिटी प्रीमियम में और 3000 रुपये इसमें। ध्यान रखना सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी रिवर्स नहीं होगा अगर मुझे उसका पैसा मिल चुका है, ये मेरा कंपनी एक्ट बोलता है। ठीक है ना? अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का एक और क्वेश्चन करते हैं। X Limited issued to RAM at premium of 4% of total amount, 3 have been received, application 5 on allotment, first call has not been received. Okay, देखो अब है ना, इसका ना मुझे आप बताओ। देखो क्या होता है, क्या है ना, सबसे पहले आपका दिमाग फटाफट काम करना चाहिए। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, आप पहले शेड्यूल बनाओगे, फेस वैल्यू, फिर आपका प्रीमियम, फिर आपका टोटल, फिर आपका कितना आपका पेड हुआ। एप्लीकेशन पे मैंने मंगाया टोटल 3 रुपये मंगाया, तो 3 रुपये मैंने मंगाया एप्लीकेशन का, प्रीमियम यहाँ पे कुछ नहीं है। अलॉटमेंट पे मैंने मंगाया 5 रुपये, टोटल मैंने 5 रुपये मंगाया, प्रीमियम कितना लिखा हुआ है 4 रुपये, लिखा हुआ है ना 4 रुपये, मतलब 4 रुपये प्रीमियम, तो मतलब 1 रुपये फेस वैल्यू का। अरे भैया अलॉटमेंट पे टोटल 5 रुपये मंगाया, टोटल 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम कितना है 4 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा, फर्स्ट कॉल पे कितना मंगाया 3 रुपये मंगाया, 3 रुपये मंगाया, तो यहाँ पे 3 रुपये मंगाया। अब बैलेंस कर लो, टोटल शेयर 10 रुपये का है, टोटल प्रीमियम 14 रुपये का है और फिर 4 रुपये का है, तो 3 + 3 6 7, तो ये भी आपका 3 होगा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गई। सर कैसे? अरे भैया 3 एप्लीकेशन पे मंगाया, टोटल फेस वैल्यू 10 रुपये की है, हाँ 10 रुपये की है, तो 3 + 1 अलॉटमेंट पे 1 रुपये, 3 + 3 1 4, 4 + 3 7, तो ये 3 रुपये होगा, तभी तो 10 रुपये होगा। और यहाँ पे ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, तो 3 8 और 8 और 6 कितना होता है 14 रुपये। कितना होता है 14 रुपये। तो ये आपका सिस्टम है। अब उसने पे क्या क्या किया उसने पे एप्लीकेशन का पे किया और अलॉटमेंट का पे कर लिया। उसने एप्लीकेशन का 3 रुपये पे किया और अलॉटमेंट का 5 रुपये पे किया। उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। उसने फाइनल कॉल, अरे भाई साहब फाइनल कॉल मैंने अभी तक मांगा ही नहीं है। मैंने शेयर फॉरफिटर फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया, उसको दूसरा मौका ही नहीं दिया। ले भाई तेरे को शेयर फॉरफिट करता हूं। अगर मैं शेयर फॉरफिट फर्स्ट कॉल के बाद करूंगा तो उसकी एंट्री क्या होगी मुझे आप ये बता दो। देखो बच्चों, मैंने उसका शेयर फॉरफिट किया तो देखो सबसे पहले तो मैं करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। मैंने कितने रुपए मंगाए उससे कॉल्ड अप फेस वैल्यू के। मैं फॉरफिट कब कर रहा हूं? मैंने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किया या फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है? सर आपने फॉरफिट किया है फर्स्ट कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट किया है, तो मैंने यहाँ पे फॉरफिट किया। कितना रुपए मंगाया? सर 3 + 3 6 7 रुपए मंगाए। कितने शेयर हैं भाई साहब जी के पास? सर भाई साहब जी के पास 100 शेयर हैं। कितने शेयर थे? 100 शेयर। तो 100 शेयर में से 100 शेयर में से 7 रुपए मैंने टोटल मंगाए। टोटल उसे 7 रुपीज़ मंगाए। कंसेप्ट क्लियर है? टोटल मैंने 7 रुपए मंगाए। यहाँ पे ये तो मैंने मंगाया नहीं ना, ये मैंने मंगाया ना। अभी मैं इसके बाद करता तो ये मैं 10 रुपए करता, मैंने मंगाया मैंने कहाँ पे इतने मंगाए। क्या क्या नहीं आया? सर एक फर्स्ट कॉल नहीं आया, बेचारे का नहीं आया। चलो भैया कभी कभी हालत लोगों की ख़राब होती है, तो फर्स्ट कॉल का मुझे पैसा नहीं आया। कितना नहीं आया? सर 100 शेयर पे 3 रुपये नहीं आए, तो इंटू 3 रुपये, सर 300 रुपये नहीं आए। अच्छा कितना आ गया शेयर फॉर फ्यूचर? कितना आ गया? सर 100 शेयर पे उसने फेस वैल्यू का कितना दिया? प्रीमियम का इंक्लूड मत करो, बोल के थक गया। एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम मिल गया, उसको आप इग्नोर करोगे, उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। तो भाई साहब ने ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे किया है, तो 3 रुपये फेस वैल्यू का, 1 रुपये इसका, टोटल उसने मात्र 4 रुपये पे किया है। हाँ उसने 8 रुपये पे किया है,
पर 4 रुपये फेस वैल्यू का पे किया है तो इंटू 4 करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 400 रुपये। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे 700, यहाँ पे 300, यहाँ पे 400। कंसेप्ट समझने का ट्राई करो। क्लियर है? यहाँ पे एक डाउट तो नहीं आ रहा? तो यहाँ पे मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल 700 से इसलिए डेबिट किया क्योंकि मेरा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 300 ये इतना रुपए मैंने मांगे थे। अमाउंट कॉल्ड अप, ये मेरा वो है कि मैंने कितना कॉल्ड अप किया और कितना मुझे नॉट रिसीव्ड और कितना मुझे उसका मिल गया, कितना मुझे फेस वैल्यू का रिसीव्ड कितना मुझे मिल गया, वो ये होगा। और प्रीमियम कभी भी रिवर्स नहीं होगा अगर वो मुझे मिल चुका है तो। क्लियर है? चलो ये 2 क्वेश्चन करा दिए। अब मैं आपको कराऊंगा कि ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिवर्स भी होता है, कब रिवर्स होगा? एग्जाम्पल बताता हूं। देखो ये रहा एग्जाम्पल। X Limited of ₹10 each to Rahul at a premium of ₹3 per share. पेमेंट शेड्यूल आपको ये दे रखा है। ऑफ द टोटल अमाउंट ओनली एप्लीकेशन मनी हैव बीन रिसीव्ड एंड राहुल हैव नॉट पेड द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले तो आप क्या करोगे, आप उसका शेड्यूल बनाओगे। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। आपको उसमें बस 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पर आपको ये बनाना ही है। फर्स्ट कॉल, ओके, ये फेस वैल्यू, ये आपका क्या है प्रीमियम, ये है आपका टोटल, ठीक है ना, ये है आपका पेड। कितने रुपए मांगा? एप्लीकेशन पे 4 रुपये, ओके, उस पर अलॉटमेंट पे 5 रुपये, प्रीमियम 3 रुपये है तो प्रीमियम 3 रुपये, टोटल 5 रुपये, तो ये भाई साहब 2 रुपये। अरे भाई टोटल 5 रुपये मांगे ना, तो प्रीमियम 3 रुपये है तो ये 2 रुपये हुआ, ओके। फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और यहाँ पे 2 रुपये, टोटल हो जाएगा 10, यहाँ पे 3, ये भी 2, ये भी 2 टोटल, और टोटल हो जाएगा आपका 9 और 13, ठीक है ना। अच्छा उसने क्या क्या पे किया? एप्लीकेशन उसने पे कर दिया, ओके, ही हैज पेड 4 रुपीज एप्लीकेशन का पे कर दिया। एंड राहुल हैज नॉट पेड द अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। लो भाई साहब उसने ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया एंड ये भी पे नहीं किया। लो भाई उससे भैया 3 हमने उसको इंस्टॉलमेंट बोल दिए। अलॉटमेंट का दे, भाई साहब ने पैसे नहीं किए। फर्स्ट कॉल का तो दे, वो भी नहीं दिए। फाइनल कॉल पे बोला लास्ट कॉल दो भैया, उसने वो भी नहीं दिया, तीनों नहीं दिया। तो टोटल भाई साहब ने सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए ही दिया है। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे मुझे आपको वही बताना है। देखो सबसे पहले तो मैं करूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल को 100% मैं डेबिट करूंगा, ठीक है ना। कितने रुपए का कितने शेयर मैंने फॉरफिट किए? सर 500 शेयर फॉरफिट किए, ठीक है ना। तो 500 शेयर पे मैंने कितने रुपए मांगे? कितने मांगे आप मुझे बताओ। सर मैं फॉरफिट कब कर रहा हूं? मैं फाइनल कॉल के बाद कर रहा हूं, तो मैं यहां फॉरफिट कर रहा हूं, तो मैंने फेस वैल्यू के 10 रुपए मांगे हैं। फेस वैल्यू के 10 रुपए मांगे हैं, तो 10 इज इक्वल टू 5000 रुपये। 500 इंटू 10 रुपये, टोटल मैंने 5000 रुपये मैंने मांगे हैं। किससे मांगे हैं? इक्विटी शेयर कैपिटल से मैंने उसके रुपए मांगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मैंने 5000 रुपये मांगे हैं, उससे अभी तक 500 शेयर पे 10 रुपये। मैं फॉरफिट यहां कर रहा हूं, यहां और यहां नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? चलो अब यहां पे मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग हो गई है। यहां पे प्रीमियम मुझे आ गया नहीं आया। अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए उसमें प्रीमियम आ चुका था। ये पहला क्वेश्चन है भाई साहब प्रीमियम भी नहीं आया। तो कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर प्रीमियम मिल गया तो उसको रिवर्स नहीं करेंगे, पर भाई साहब अगर प्रीमियम नहीं मिला तो वो तो रिवर्स कर सकते हैं। तो यहां पे इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं मिला। कहां मिला? इसने 5 रुपए नहीं दिए भाई साहब, तो 3 रुपए नहीं दिए। तो जब प्रीमियम नहीं देता तो मैं रिवर्स करूंगा। जब प्रीमियम क्रिएट करता हूं तो क्रेडिट होता है, जब प्रीमियम रिवर्स करूंगा तो होगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम डेबिट। अगर मुझे प्रीमियम नहीं मिला, ये तो है मेरा कॉल्ड अप, ये मैंने कितना कॉल्ड अप किया
और मुझे प्रीमियम नहीं मिला। क्या है, मुझे प्रीमियम नहीं मिला। कितना नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिला। पूरा का पूरा रिवर्स कर लो, कितना का नहीं मिला, तो 500 इंटू 3 मुझे 1500 रुपये नहीं मिले। ठीक है, समझ में आया। सर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे हो, हाँ। अगर प्रीमियम मिल गया इग्नोर, हम उसको रिवर्स नहीं करेंगे। नहीं मिला तो हम उसको डेबिट करेंगे, कितना, जितना हमें पैसा नहीं मिला। अमाउंट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, क्लियर है। चलो ये हो गया। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, उसके बाद क्या क्या मुझे पैसा नहीं आया। सर मुझे अलॉटमेंट का नहीं आया पैसा, फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, फाइनल कॉल, ये दोनों नहीं आए, ये तीनों नहीं आए। चलो भाई, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, हाँ, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया, सर मुझे 2 रुपये नहीं आया फेस वैल्यू का, और 3 रुपये प्रीमियम का नहीं आया, तो टोटल 5 रुपये की एंट्री होगी, 2 रुपये की एंट्री नहीं होगी। यही आपको समझना है। देखो, जब मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मंगाया होगा तो मैंने उसको एसेट क्रिएट किया होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो रिविजिट करो एंट्री। मैंने आपसे अलॉटमेंट का पैसा मांगा होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5 रुपये, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2 रुपये, टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 रुपये। तो मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को 5 से डेबिट किया था ना। अब सिक्योरिटी प्रीमियम मुझे नहीं आया, तो भैया अगर प्रीमियम नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये इन दोनों को, अमाउंट को मैं क्या करूंगा, वापस से क्रेडिट करूंगा। 5 रुपये तो जो मैंने आपसे मांगे थे पहले एसेट में, वो नहीं आएंगे, तो 500 पे मुझे 5 रुपये नहीं आए, 2500 रुपये नहीं आए। तो 2500 रुपये कैसे हो रहे हैं, 5 रुपये नहीं आए, इसमें प्रीमियम भी आएगा। तो यहाँ पे मेरे को प्रीमियम का यहाँ पे अमाउंट लिख देता हूँ 2 + 3 इंक्लूडिंग नॉट रिसीव्ड। क्या क्या नहीं आया, फिर आपको इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, हाँ सर। फिर आपको सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल भी नहीं आया, हाँ सर। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये नहीं आया, तो सर 500 इंटू 2 रुपये और 500 इंटू 2 रुपये, तो आपके पास 1000 रुपये ये नहीं आए, 1000 रुपये ये नहीं आए, और बाकी का आपको कितना रुपये आपको आ गया। सर इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर आपको सिर्फ और सिर्फ भाई साहब ने 4 रुपये दिए फेस वैल्यू के, तो आपको 500 इंटू 4 रुपये 2000 रुपये आपको आ गए। क्लियर है। एक बार टोटल करो, आपका 100% सेम आ रहा होगा, 2500 + 1000 + 1000 + 2000, 6500 और 6500। क्लियर है, बात समझ में आई। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ अतरंगी कुछ नहीं किया। सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन रिवर्स करेंगे। लॉ बोलता है सिक्योरिटी प्रीमियम अगर आ गया तो रिवर्स नहीं करेंगे, नहीं आया तो रिवर्स करेंगे। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, सिर्फ 4 रुपये दिए, उसने प्रीमियम नहीं दिया, तो प्रीमियम को भी मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को रिवर्स कर लिया, डेबिट कर लिया। और फिर अलॉटमेंट में मैंने कितना रुपये मांगा था, टोटल मैंने 5 रुपये मांगा था, 2 + 3 5 रुपये नहीं आए, 2 रुपये नहीं आए, ये 1 2 3 रुपये नहीं आए, तो तीनों मेरे यहाँ पे चले गए, ये और ये नहीं आए। और कितना आया, मात्र 4 रुपये आया, तो 4 रुपये मेरा फायदा होगा। क्लियर है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। ओके, समझ में आया। एक और क्वेश्चन कराओ ना, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ। आप भी तो मानते नहीं हो ना, आप बोलते हो कि सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराओ। चलो मैं आपके लिए बैठा हूँ, चलो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपका एक काम है, अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही लोगे। चलो क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टोटल अमाउंट 3 हैव बीन रिसीव ऑन एप्लीकेशन। पहले फेस वैल्यू, ओके, ये आपका प्रीमियम, ओके, फिर आपका टोटल, ओके, और फिर आपका पेड, ठीक है ना। चलो एप्लीकेशन पे कितना है, फर्क 3 रुपये, 3 रुपये एप्लीकेशन का, और ये 3 रुपये एप्लीकेशन का, ओके। फिर अलॉटमेंट पे कितना मंगाया, 5 रुपये मंगाया, ओके। अलॉटमेंट में टोटल 5 रुपये मंगाया। प्रीमियम कितना है, 4 रुपये है, तो 4 रुपये, तो ये 1 रुपये हो गया। फिर वो बोलता है फर्स्ट कॉल का 3 रुपये नहीं आया, 3 रुपये नहीं आया, प्रीमियम तो होगा नहीं। टोटल 10 रुपये का शेयर है, टोटल प्रीमियम 4 रुपये, तो ये 14 होना चाहिए। तो 3 + 3 6 और 7, तो ये मेरा बैलेंसिंग फिगर 3 हो गया, और ये भी 3 हो गया। तो 3 + 0 3 6 9 और 5 14। क्लियर है।
कोई डाउट है सर? एब्सोल्युटली जीरो डाउट है, ठीक है ना। चलो अब क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑफ द टोटल अमाउंट 3 हैव बीन रिसीव ऑन एप्लीकेशन। मुझे सिर्फ 3 रुपये एप्लीकेशन पे मिला और विकास ने अलॉटमेंट का पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल का भी पे नहीं किया और मैंने फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिया। लो भैया मैंने यहाँ पे फॉरफिट कर दिया। मैंने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं। तो सबसे पहले देखो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा जितना रुपए मैंने फेस वैल्यू का मंगाया। मैं फॉरफिट यहाँ कर रहा हूँ या यहाँ कर रहा हूँ? सर यहाँ कर रहा हूँ। तो दिस प्लस दिस कितना होता है? 3 + 3 6 + 1 7 होता है। तो यहाँ पे 7 रुपये मंगाया, 7 रुपये मंगाया। 1 मिनट, कितने शेयर है? 400 शेयर। तो 400 इंटू 7 रुपीज़, 2800 रुपये मैंने उनसे मंगाए थे फेस वैल्यू के। सर 7 रुपये क्यों, 10 रुपये क्यों नहीं? अमाउंट कितने मंगाए? मैं फॉरफिट यहाँ कर रहा हूँ ना, इतने मंगाए। ओके, क्या प्रीमियम मिल गया? नहीं मिला सर। क्वेश्चन में कहाँ लिखा है प्रीमियम? कहाँ है? यहाँ प्रीमियम नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिला तो मुझे प्रीमियम भी रिवर्स करना पड़ेगा। 400 पे मुझे कितना प्रीमियम नहीं आया? 4 रुपये प्रीमियम नहीं आया। फिर 1600 रिवर्स करूंगा। जितना प्रीमियम नहीं आएगा वो रिवर्स करूंगा। क्या क्या पैसा नहीं आया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं आया। तो यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना रुपए नहीं आया मुझे बताओ। सर 400 शेयर थे, हाँ। तो 400 शेयर पे सर आपके पास एक अलॉटमेंट का 1 और 4 5 रुपये नहीं आया। तो 5 × 400 इंक्लूडिंग प्रीमियम होगा 400 × 5 2000 रुपये आपके नहीं आए। 2000 रुपये आपके अलॉटमेंट पे नहीं आए प्रीमियम को मिला के। फिर 400 × 3 फर्स्ट कॉल के भी नहीं आए। 400 × 3 फर्स्ट कॉल के भी नहीं आए। और आपके पास आए क्या? अरे आपके पास आया क्या? सिर्फ आपके पास 3 रुपये आए। तो आपके पास 400 पे आपके पास 3 रुपये आए, 1200 रुपये आपके पास आए, ठीक है ना। अरे भाई 400 पे 3 रुपये आ गए, वो यहाँ पे ये 5 और ये 3 नहीं आए तो 5 और 3 यहाँ पे आ गए। एक बार आप चेक करो, टोटल सेम आना चाहिए। 2000 प्लस 2400, 4400, 2800 प्लस 1600, 4400 आपका आ रहा है। क्लियर है? तो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? उसको रिवर्स करेंगे। क्लियर है? रिवर्स अपन ने कर लिया। तो मैंने इसकी समरी भी बना रखी है, ये रही इसकी समरी। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं रिवर्स होगा तो ये एंट्री होगी, और सिक्योरिटी प्रीमियम अगर रिवर्स होगा तो ये एंट्री होगी अमाउंट नॉट रिसीव। ये आप प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कभी भी इसको भूलना मत। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके चलो। तो बच्चों अभी तक हमने ये जान लिया कि शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं जो शेयर फॉरफिट करता हूं उसको मैं री इशू करूंगा। यस, जब मैं उसको री इशू करूंगा मार्केट के अंदर, तब उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। मैं आपको ऐसा 1 नहीं 2 नहीं 10 केस कराऊंगा जिसमें मैंने सब कुछ कवर कर लूंगा और आपको री इशू में एक्सपर्ट बनाऊंगा। तो शुरू करें कि सपोज करो कि भैया मेरा जो मैंने बोला आप मेरा शेयर ले लो, ठीक है ना। आपने मेरा शेयर ले लिया, मैंने बोला इसकी 4 इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है? 4 इंस्टॉलमेंट है। एक है एप्लीकेशन, एक है अलॉटमेंट, एक है फर्स्ट कॉल और एक है आपका फाइनल कॉल। सपोज करो एप्लीकेशन पे 4 रुपये मंगाया, यहाँ पे 2 रुपये मंगाया, यहाँ 2 रुपये मंगाया, यहाँ पे मैंने 2 रुपये मंगाया। अब मैंने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, आपने मुझे पैसा दे दिया। अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, आपने वो भी मुझे पैसा दे दिया। अब मैंने जब आपसे फर्स्ट कॉल मंगाया तब आपने पैसा नहीं दिया।
फिर आपको सेकंड कॉल मंगाया, आपने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया। मतलब आपने सिर्फ मुझे क्या पे किया है, सिर्फ एप्लीकेशन अमाउंट और अलॉटमेंट अमाउंट पे किया है, और आपने मुझे कोई एक इंस्टॉलमेंट आपने डिफॉल्ट किया है। जैसे कि अगर मान लो अगर आप कोई गाड़ी लोन पे लेते हो तो आप अगर इंस्टॉलमेंट ईएमआई पे नहीं करोगे तो बैंक वाले क्या करेंगे, वो गाड़ी जब्त कर लेंगे। तो यहां पे कंपनी ने क्या किया, आपका शेयर फॉरफिट कर लिया। जैसे ही आपने ये इंस्टॉलमेंट और ये इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, कंपनी ने क्या किया, आपका जो शेयर है वो क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। और फॉरफिट की एंट्री मैं आपको बता चुका हूं, नहीं पता तो नीचे लिंक दिया हुआ है, सारे पार्ट्स आप देख लेना। बट शेयर फॉरफिट कंपनी ने कर लिया, शेयर फॉरफिट क्या कर लिया, शेयर जब्त कर लिया आपका। बट अब क्या होगा कि कंपनी ने शेयर जब्त कर लिया, अब आप तो पिक्चर से आउट हो गए। अब मैं हूं कंपनी, मैंने कोई शेयर जब्त कर लिया, अब वो शेयर मैं अपने पास रखूंगा या मैं उसको री इशू करूंगा, वापस किसी और इंसान को मैं दे दूंगा, कोई और इन्वेस्टर्स को दे दूंगा। जैसे कि अगर बैंक है, आपने ईएमआई पे नहीं की, आपकी गाड़ी जब्त कर ली है, अब वो गाड़ी बैंक के पास है, तो बैंक उस गाड़ी का क्या करेगी, वो गाड़ी वापस किसी और को बेच देगी। तो यहां पे कंपनी भी वही कर रही है, कंपनी ये जो गाड़ी है, ये जो शेयर है, वो क्या कर रही है, री इशू कर रही है। तो री इशू के अंदर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, वही मुझे आपको बताना है। और दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैं आपके लिए लाया हूं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 केसेस। ये 10 केसेस आप कर लो, आपका एग्जामिनेशन में 100% मार्क्स कंफर्म है। फिर क्या है 10 केसेस, देखो मैं आपको री इशू का क्या ना, आपको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, मैं क्या करूंगा, आपको एक पॉइंट के थ्रू बताऊंगा, केसेस बताऊंगा, जैसे आपको समझ में आए। पहला केस, B Limited forfeited 500 share of Mr. Ram of 10 each, fully called up for non-payment of first call and final call and reissued the same। पहले मैं शेयर फॉरफिट की एंट्री भी करूंगा और फिर मैं री इशू की, इसमें फॉरफीचर भी आ गया, री इशू भी आ गया। तो अगर आपको फॉरफीचर नहीं आता है तो नीचे लिंक दिया हुआ है भाई साहब, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन पे लिंक पे क्लिक करो और शेयर फॉरफीचर का पॉइंट आप समझ लो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है, देखो सपोज करो कि मेरे पास क्या क्या है, सपोज करो मेरे पास एक एप्लीकेशन होता है, एक अलॉटमेंट होता है, ओके, एक मेरा फर्स्ट कॉल होगा और एक, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल कितने का है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए, ओके। और यहां पे लिखा हुआ है कि उसने ये पे नहीं किया, पेड क्या है, उसने एप्लीकेशन अमाउंट पे कर दिया। अगर टोटल शेयर 10 रुपए का है, फिर टोटल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 रुपए का, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भाई साहब राम जी ने पे नहीं किया, तो यहां पे 2 रुपीज और 1 रुपए पे नहीं किया। तो अगर ये 10 रुपए, तो 10 - 3 मतलब उसने 7 रुपीज तो पे कर लिया होगा। भाई अगर टोटल 10 रुपए का शेयर है और फाइनल कॉल 1 रुपए का है और अपना फर्स्ट कॉल 2 रुपए का है, तो 2 + 1 कितना, 3, तो 10 - 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये तो उसने पे कर दिया, ये 7 उसने पे कर दिया और ये दोनों उसने पे नहीं किए। अब हमने क्या किया, शेयर फॉरफिट कर दिया। जैसे ही हम शेयर फॉरफिट करते हैं, हम एंट्री क्या करते हैं, आपको पता है क्या एंट्री करते हैं। देखो मैंने शेयर फॉरफिट किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को रिवर्स करता हूं। देखो जब मैं शेयर इशू करता हूं तब मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ता था, ओके। अब मैं शेयर आपका जब्त कर रहा हूं, फॉरफिट कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, उसको क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। तो मैंने इक्विटी शेयर डेबिट किया। कितने शेयर मैं कर रहा हूं, 500 शेयर। कितने रुपए मैंने मांगे, अभी तक कितने मांगे, मैं फॉरफिट कब कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं, यहां कर रहा हूं। सर मैं फॉरफिट फाइनल कॉल के बात कर रहा हूं, तो कितने रुपए मांगे, मैंने 10 रुपए मांगे तो 500 × 10 मांगे, टोटल मैंने 5000 रुपीज मांगे। टोटल मैंने 5000 रुपए आपसे मांगे, 500 रुपए पे 10 रुपए, प्रीमियम है नहीं। अच्छा अब मुझे बताओ कौन कौन सा पैसा नहीं आया। सर फर्स्ट कॉल नहीं आया, फाइनल कॉल नहीं आया, तो आप क्या करोगे, इक्विटी शेयर, जो पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल को क्रेडिट करोगे और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल को। देखो मैं यहां पे आपको फॉरफीचर नहीं बता रहा हूं, फॉरफीचर का मैंने आपको पूरा लेक्चर आपको दे रखा है, ठीक है ना, तो आपने देख लिया, उसके बाद ही ये लेक्चर देखना। तो फर्स्ट कॉल पे कितना पैसा नहीं आया, टोटल 500 शेयर है, तो 500 × 2 1000 रुपए नहीं आया, 1000 रुपए नहीं आया।
500 इंटू 2 और 500 इंटू 1 आपका फाइनल कॉल भी नहीं आया, ठीक है ना। और आपने क्या क्या दिया, आपने क्या क्या दिया, आपने सिर्फ मुझे दिया 7 रुपये दिया। तो ये मैं डाल रहा हूं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्या डाल रहा हूं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डाल रहा हूं। तो 5000 का शेयर है, 1000 और 500। आपने मुझे कितना पे किया? 7 रुपये। तो 500 इंटू 7, 500 इंटू 7 आपने पे किया। टोटल आपने पे किया 3500 रुपये। 3500 रुपये। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कंसेप्ट समझ में आया? यहां पे कितना रुपए मैंने मांगा? 10 रुपए मांगा। कितना आपने नहीं दिया उसको अपन क्रेडिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और फिर शेयर फॉर फ्यूचर को अपन क्रेडिट करेंगे कितना पैसा आपका आ गया। तो ये हो गई मेरी शेयर फॉर फ्यूचर की एंट्री। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। दिस इज माय वेरी फर्स्ट एंट्री जब मेरा शेयर फॉरफिट होता है। क्लियर है? अब वो क्या बोलता है कि ये शेयर मैंने री इशू कर दिया। एक बात बताओ, जब मेरा शेयर फॉरफिट हुआ था तो कंपनी को, एज अ कंपनी को फायदा कितना हुआ? कंपनी को फायदा हुआ 3500 रुपए का। सर कैसे? अरे भैया आपने मुझे 7 रुपए तो पे किए थे ना उस शेयर को, मैंने आपका शेयर जब्त कर लिया बिकॉज आपने ये दोनों पे नहीं किए, तो वो 7 रुपए तो मेरा, वो तो मेरे पास आ चुके, तो वो मेरा इनडायरेक्टली फायदा हो गया। अब क्या हो गया? वो और वो फायदा मैंने शेयर फॉरफिचर में डाल दिया। अब वो बोलता है कि वो शेयर मैंने मोहन को इशू किया 9 पर शेयर सॉरी, मैंने मोहन को इशू किया 9 पर शेयर। तो जब मैं किसी को री इशू करता हूं, जब मैं किसी को शेयर री इशू करता हूं, सपोज करो मैंने आपका शेयर जब्त कर लिया, अब मैंने सोचा किसको दूं, तो मैंने मोहन को अप्रोच किया कि भाई साहब तुम ले रहे हो क्या शेयर? उसने कहा मैं शेयर ले लेता हूं, और उसने मुझे पैसे दिए। क्या दिए? उसने मुझे पैसे दिए। तो जैसे ही वो मुझे पैसे देगा, जैसे ही वो मुझे पैसे देगा, मेरा बैंक अकाउंट बढ़ेगा, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, क्योंकि उसने मुझे पैसे दिए। कितने का मैंने री इशू किया? 9 रुपए का। तो भैया 500 शेयर मैंने कितने पे इशू किए? 9 पे इशू किए। तो 500 इंटू 9, 500 इंटू 9 कितना होता है? 4500 रुपए। क्लियर है? ओके। एक बात बताओ, शेयर कितने का था? फुल्ली पेड अप था ना? हाँ फुल्ली पेड अप था। मैंने उसको 9 पर पे दिए, पर मैंने भाई साहब मोहन को शेयर कितने का दिया? अरे शेयर तो मेरा फेस वैल्यू 10 रुपए है ना। एक आप समझे नहीं, मेरा शेयर कितने का है? 10 रुपए का। मैंने वो शेयर मिस्टर मोहन को दे दिया 9 रुपए में लेके जा। अरे अगर सपोज करो गाड़ी 10 लाख की है, आपने मुझे 3 लाख रुपए पे किए, 7 लाख पे किए थे, तो मैं 3 लाख रुपए तो अब आपका मैंने गाड़ी जब्त कर ली, तो अब वो गाड़ी मेरे पास है। अब मैं गाड़ी किसी दूसरे इंसान को बेच रहा हूं, मैंने मोहन को बेची, मैंने वो गाड़ी उसको बेची सपोज करो 6 लाख में बेची, तो भैया वो जो 6 लाख है गया वो तो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आएगा ना, बैंक में बढ़ेगा। अच्छा, पर वो गाड़ी कितने की है? 10 लाख की है ना। तो यहां पे वही है कि यहां पे शेयर कितने का है? सर शेयर तो 10 रुपए का है। तो एक बात ध्यान रखना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, जब भी मैं कोई शेयर इशू करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। तो शेयर कितने का है? 500 इंटू 10। भाई शेयर तो 10 रुपए का है ना, तो 5000 का मैंने शेयर इशू किया। एक बात बताओ, मैंने मोहन को 5000 का शेयर 4500 में दे दिया। इसका मतलब है 500 रुपए मैंने क्या किया? उसको डिस्काउंट दे दिया, और उस डिस्काउंट का मैं नाम दूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जो भी मेरा डिफरेंस जाएगा, जो भी मेरा डिफरेंस जाएगा, वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर 500 रुपए। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर है। मैंने 5000 का माल आपको, मोहन को 4500 में बोल दिया कि तू लेके जा, तो 5000 का माल मैंने 4500 में दिया। तो 500 रुपए मैंने भाई साहब जी को डिस्काउंट दिया, और वो जो डिस्काउंट है वो मैं ट्रांसफर करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। ध्यान रखना। क्लियर है? तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया, ये मैंने
फॉरफिट किया तो मेरा ये होगा, और जब मैं उसको री इशू करूंगा, एक और एंट्री होगी, रुको रुको अभी हो, जब मैं री इशू करूंगा तब मैं ये करूंगा। तो मैंने मोहन को इशू किया, मोहन से 9 रुपए आ गए, 500 इंटू 9 रुपए 4,500 रुपए, शेयर 5 टू इक्विटी शेयर कैपिटल हम, या जब मैं शेयर इशू करता हूं तो भैया मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा ना, मेरा कैपिटल बैलेंस बढ़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मैं 10 रुपए का दिया, बाकी का 1 रुपए का उसका डिस्काउंट हो गया, 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अच्छा, अब होता क्या है, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि जब भी आप शेयर, जब भी कोई कंपनी शेयर री इशू कर लेती है तो ये जो शेयर फॉरफीचर है इसको आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री। यहां बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिर निकाले तो निकाले कैसे। अरे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप फटाफट निकाल दोगे। पर क्या ट्रिक है? अरे कितना सिंपल है, देखो अभी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। देखो 500 शेयर पे कितना मुझे फायदा हुआ था? 3,500 का। तो अब ये शेयर मैं री इशू कर चुका हूं, तो कंपनी एक्ट क्या बोलता है, जब आपका शेयर री इशू हो चुका है तो ये जो शेयर फॉरफीचर अमाउंट है उतने अमाउंट से आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लो, मतलब इसका नाम चेंज कर लो। अब ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा अमाउंट, मतलब जितना भी आपका फायदा, जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था तो मैं एज अ कंपनी मुझे फायदा 3,500 का हुआ था, क्योंकि भाई साहब ने 7 रुपए पे किए हुए थे। अब जब मैंने शेयर री इशू किया तो मुझे नुकसान कितने का हो गया? 500 का नुकसान हो गया। तो टोटल मेरा नुकसान, टोटल फायदा कितना हुआ? 3,500 जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था, 3,500 का फायदा, और 500 रुपए भाई साहब नुकसान हो गया, 500 रुपए नुकसान हो गया। देखो 3,500 का तो मेरा फायदा हुआ और 500 का नुकसान हो गया, नेट फायदा मेरा 3,000 का हुआ। नेट फायदा 3,000 का हुआ। कैसे? देखो ना, जब मैंने शेयर फॉरफिट किए थे तो मुझे 7 रुपए आ चुके थे, तो 7 रुपए का तो मेरा फायदा, वो तो मैंने शेयर जब्त कर लिया, तो 7 रुपए का फायदा, तो इंटू 500 3,500। और जब मैंने शेयर मोहन को री इशू किए थे तो उसको भाई साहब 9 रुपए में ही दे दिया, 1 का नुकसान किया, तो 500 का नुकसान हो गया। तो 3,500 माइनस 500, 3,000 रुपीज विल गो टू द कैपिटल रिजर्व। तो आप एक और एंट्री पास करोगे, थर्ड एंट्री आप पास करोगे। क्या एंट्री पास करोगे? ये शेयर फॉरफीचर को आप ट्रांसफर करोगे, शेयर फॉरफीचर को ट्रांसफर करोगे 3,000 से, 3,500 माइनस 500, 3,000 से आप ट्रांसफर करोगे और उसको ट्रांसफर करोगे आप कैपिटल रिजर्व में, कैपिटल रिजर्व में। इस क्वेश्चन में 500 का 500 शेयर मैंने रीइश्यू कर लिया, तो 500 शेयर पे इतना फायदा और माइनस 500 शेयर पे इतना नुकसान, दिस माइनस दिस 3,000 रुपीज। तो शेयर फॉरफीचर मैं क्लोज करूंगा और उसको मैं ट्रांसफर कर लूंगा कैपिटल रिजर्व, और ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा। ये तो बड़ा बेसिक वनीला क्वेश्चन है, बिकॉज मैंने पूरे के पूरे शेयर री इश्यू कर लिए। अब अपन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे। चलो लेट्स नाउ मूव टू द अपन केस नंबर 2। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर of RAM of 10 each fully called up for non-payment of first and final call and reissued the same to Mohan for 11 per share। अब अपन डायरेक्टली एंट्री करें। चलो सबसे पहले अपन एंट्री क्या करेंगे? शेयर फॉरफीचर की। जैसे शेयर फॉरफिट हुआ तो शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। अच्छा, मैंने कितने रुपए मंगाए थे? देखो आपको अभी समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, एप्लीकेशन अमाउंट होता है, अलॉटमेंट अमाउंट होता है, फर्स्ट कॉल होता है और फाइनल कॉल होता है। तो भाई साहब एप्लीकेशन और इस पे 2 रुपए और 1 रुपए, इस पे 2 और 1, मतलब इन दोनों पे 7 रुपए थे, ठीक है ना। और उसने क्या पे किया? उसने बोल रहा है कि उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं किए, उसने ये 7 रुपए पे कर दिए, ये दोनों उसने पे नहीं किए। तो जब भी जैसे वो कोई अपन शेयर फॉरफिट करते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को अपन डेबिट करेंगे। इक्विटी शेयर अगर कैपिटल को अपन ने कितने रुपए मांगा? टोटल 10 रुपए मांगा। कितने शेयर थे? 500 शेयर। तो 500 इंटू 10 फॉर 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अपन क्या करेंगे? कौन सा पैसा नहीं आया? इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, फिर आपको इक्विटी शेयर फाइनल कॉल का पैसा भी आपको नहीं आया। कितना रुपए नहीं आया सर? 500 पे 2 रुपए नहीं आए, 500 पे 1 रुपए नहीं आए सर, 1000 रुपए नहीं आए और 500 रुपए नहीं आए, और बाकी का मेरा जो फ़ायदा होता है वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। कितने रुपए भाई साहब ने दिए? 500 × 7 रुपये उसने दे दिए थे, तो ये कंपनी को फ़ायदा जब उसने शेयर जब्त किया। यहाँ तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने ये शेयर भाई साहब मोहन जी को मैंने इशू कर लिया। कितने पे इशू किया? 11 रुपये पे मैंने इशू कर दिया। मैंने मोहन को 11 रुपये पे इशू कर दिया। सुनो 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 सुनो, यहाँ पे मैंने कितने पे इशू किया? 11 रुपये पे। तो जैसे ही मैंने इशू किया तो मेरा बैंक अकाउंट कितने से बढ़ेगा? 11 रुपये से। तो 500 × 11 रुपये 5500। एक बात बताओ, 10 रुपए का शेयर 11 में इशू किया, 10 का शेयर 11 में, तो भाई साहब इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा द फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, जब भी मैं कोई शेयर वापस इशू करता हूं तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑलवेज एट फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो फेस वैल्यू पे क्रेडिट नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना, हमेशा किस पे क्रेडिट होगी? वो फेस वैल्यू पे ही क्रेडिट होगी। क्लियर है? तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गई फेस वैल्यू पे। 5500 का शेयर है 10 रुपए पे। एक बात बताओ, मैंने 500 का शेयर 10 रुपए में दे दिया, 10 रुपए का शेयर 11 में दे दिया, तो इसका मतलब है कि 1 रुपए मैंने उसको प्रीमियम चार्ज किया है। अरे यार, मैंने मोहन को 10 रुपए का जो शेयर था वो 11 में दे दिया, तो 1 रुपए प्रीमियम चार्ज किया है। और जो भी कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है वो जाता है आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 500 रुपये। सर 500 पे उसने 1 रुपये प्रीमियम चार्ज किया। अरे भैया 10 रुपये का शेयर है तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे ना, 10 और 1। 10 फेस वैल्यू है और 1 रुपये मैंने प्रीमियम चार्ज किया है। मैंने प्रीमियम, और प्रीमियम का पैसा लॉ बोलता है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है। तो क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने ये मैंने शेयर फॉरफिट किया, ये मैंने शेयर फॉरफिट किया और ये मैंने री इशू किया। अब एक और एंट्री होगी, ये समझ में आ गया? 5,500 हो गई। अब एक और एंट्री हो गई। कंपनी एक्ट बोलता है कि जैसे ही कोई शेयर री इशू हो जाता है, आपको उसका जो फायदा है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पे इस शेयर का फायदा कितना है? फिर इस शेयर का फायदा 3,500 हुआ था जब मैंने वो शेयर जब्त किया था। तो मेरा फायदा 3,500 का था, और जब मैंने री इशू किया तो मेरा फायदा 500 रुपए का है। मेरा फायदा 500 रुपए का है। एक बात बताओ, देखो आप कॉमन सेंस लगाओ, आप वो कंपनी के अकाउंट हैं, जब मैंने शेयर जब्त किया आपको फायदा कितने का हुआ? सर टोटल फायदा 3,000। टोटल जो गेन हुआ, गेन कितना हुआ? गेन ऑन फॉरफिट कितना हुआ? सर 3,500 का। ओके, जब आपने शेयर री इशू किया तो आपको कुछ लॉस हुआ क्या? नहीं सर, गेन हुआ 500 रुपए का। ये गेन को आप इग्नोर करोगे, रीजन बताता हूं क्या हुआ। तो आपको कोई लॉस हुआ क्या? लॉस ऑन फॉरफिटर नहीं सर। जब मैंने लॉस ऑन री इशू मैंने कोई किया क्या? सर नहीं। तो टोटल फायदा कितना हुआ? 3,500 का। अरे यार, जब मैंने शेयर जब्त किया तो 3,500 का फायदा हुआ था। हाँ, और जब मैंने शेयर री इशू किया तो मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। ओके, हाँ सर फायदा हुआ ना 500 रुपए का। तो सर फायदा 3,500 पर 500 फायदा करो ना। नहीं, मेरा फायदा 3,500 का शेयर जब्त पे हुआ। हाँ हुआ। और लॉस कितना हुआ? सर 0 रुपीज हुआ री इशू पे। तो ये जो 3,500 है ये मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा। ये जो है ये मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करूंगा और इसकी एंट्री क्या करूंगा? जो भी
मेरा नेट फायदा होता है शेयर फॉरफीचर और री इशू के अंदर, उसको मैं ट्रांसफ़र कर लेता हूँ कैपिटल रिजर्व। सिंस मैं सारे शेयर मैंने री इशू कर लिए, तो 3,500 रुपये और 3,500 रुपये ये पूरा का पूरा अमाउंट, क्योंकि मुझे टोटल जो गेन हुआ था फॉरफिट पे हुआ था 3,500, नुकसान हुआ 0, तो नेट फायदा हुआ 3,500, ये मैं करूँगा इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है ना। पर अब सर आपके मन में डाउट आया कि सर टोटल जो कंपनी को फायदा हुआ, एक तो कंपनी को 7 रुपये मिल गए बल्ले बल्ले, और सर उसको 1 रुपये प्रीमियम मिल गया 500, टोटल फायदा तो सर 8 रुपये हुआ ना कंपनी को। अरे यार कंपनी ने जब शेयर इशू किए थे तो 7 रुपये तो उसके पास आ गए थे, तो एक तो वो फायदा 3 या 500 का, और री इशू भी उसने 1 रुपये प्रीमियम पे कर दिया, तो 500 का फायदा अलग हो गया, तो टोटल फायदा हुआ 4,000 का। पर भाई साहब यहाँ पे तो आपने सिर्फ 3,500 ही दिखाया, कैसे सर? आपका कैपिटल रिजर्व में तो 4,000 जाना चाहिए था। नहीं, देखो 3 है, आपको जो टोटल जो फायदा हुआ, मैं मानता हूं टोटल फायदा 4,000 का हुआ, पर उसमें से 3,500 कैपिटल रिजर्व के अंदर जाएगा और 500 रुपये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। तो यहाँ पे जो फायदा हुआ अल्टीमेटली कंपनी को फायदा सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट हो रहा है। जो भी मेरी इनकम होती है वो देखो मेरी क्रेडिट होती है, एक तो ये और ये भी मेरी इनकम है 3,500, तो टोटल फायदा कंपनी को 4,000 का हो गया। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा मैं लॉस मैं माइनस करता हूँ, गेन ऐड नहीं करता हूँ कैपिटल रिजर्व के अंदर, ये सिर्फ मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो ये ट्रांसफर एंट्री करनी कभी मत भूलना। फिर और क्वेश्चन कराओ, मजा आ रहा है। चलो ठीक है। Be limited forfeited of this of non-payment of first and final call and reissued the same to Mohan for ₹3 per share। सेम क्वेश्चन है, देखो सेम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं वो वापिस आपको एंट्री करा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हो, एक ही एंट्री को रिपीट कर रहे हो, पहली वाली एंट्री सब में सेम रहेगी। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो सब में सेम रहेगी। ओके, और टू शेयर फॉरफीचर। ओके, मैंने शेयर वो ऊपर वाला सेम है, मैंने टोटल फुल्ली कॉल्ड अप था ना, तो 10 रुपये मंगाया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5,000 रुपये सेम है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,000, यहाँ पे हो जाएगा 500। सर 500 इंटू 2 रुपये ये नहीं आया, 500 इंटू 1 रुपये ये नहीं आया, बाकी 3,500 रुपये आ गया। ठीक है ना। वो बोलता है कि मैंने मोहन को री इशू किया, कितने पे री इशू किया, भाई साहब जी को मैंने री इशू किया 3 रुपये पे इशू किया, तो 500 इंटू 3, 500 इंटू 3 1500 में इशू किया। पर भाई साहब जी को मैंने शेयर कितने का दिया, देखो मैंने शेयर मोहन को 500, मैंने शेयर तो हमेशा फेस वैल्यू पे ही दूंगा जितना मेरा कॉल्ड अप है। तो मेरा कॉल्ड अप कितना था, यहाँ पे कितना कॉल्ड अप था सर 500 इंटू 10 था ना, तो मैं इसको री इशू भी 10 पे ही करूँगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो बट ऑब्वियस मैं जो री इशू करूँगा, री इशू द सेम लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं उसको 10 पे इशू करूँगा। तो 10 का मैंने उसको 3 रुपये पे दे दिया, मोहन के तो फायदे ही फायदे। तो बाकी का जो नुकसान है वो कौन भरेगा, वो भरेगी कंपनी भरेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। क्लियर है? ओके। तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया तो कंपनी को फायदा कितना हुआ सर, कंपनी को गेन ऑन फॉरफीचर कितना हुआ सर, गेन ऑन फॉरफीचर कितना हुआ सर 3,500, लेस लॉस ऑन फॉरफीचर कितना हुआ सर, जब मैंने नुकसान किया, जब मैंने शेयर बेचा 5,000 का शेयर मैंने उसको भाई साहब 1500 में ही दे दिया, बिकॉज मैं 3 रुपये पे दिया, तो नुकसान कितना हुआ 3,500 का नुकसान हुआ। तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा 0। तो यहाँ पे थर्ड एंट्री नहीं होगी। यस, यही मुझे आपको बताना है, यहाँ पे थर्ड एंट्री इसलिए नहीं होगी बिकॉज जो शेयर फॉरफीचर डेबिट हुआ वही फॉरफीचर यहाँ पे क्रेडिट हुआ, यहाँ पे डेबिट हुआ। अल्टीमेटली शेयर फॉरफीचर मेरा 0 हो गया। गेन ऑन फॉरफीचर, लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू
3,500 अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व में जीरो ही जाएगा, 3,500 3,500। क्लियर है। और आपको पता है कंपनी कभी भी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती, पर री इशू कर सकती है ओनली ऑन वन कंडीशन कि री इशू का जो डिस्काउंट है वो शेयर फॉरफीचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या जितना पैसा मुझे मिला। इधर कंपनी को कितने का हुआ, 10 रुपये का शेयर है, 7 रुपये आ चुके, तो वो 3 रुपये किसी और से तो लेगी ही लेगी। क्लियर है। चलो एक बार और करते हैं, और क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व क्यों नहीं गया, बिकॉज वहां पे जीरो आ रहा था। अब आया, बहुत मजा आएगा। ऑफ दिस एंड मैक्सिमम फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, ये सेम क्वेश्चन है, बोलता है फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट और फाइनल कॉल। चलो तो ये मेरा यहाँ पे हो गया, तो ये वाला पॉइंट तो मेरा 100% सेम होगा, ठीक है ना, ये तो सेम ही होगा। चलो मैं ये वाला पॉइंट कर रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि आपने क्या किया, मैंने राम का शेयर फॉरफिट किया फर्स्ट और फाइनल कॉल, ये तो मैंने एंट्री मैंने कर ली। वो बोलता है कि मैंने उसको मैंने मोहन को री इशू किया मैक्सिमम डिस्काउंट। एक बात बताओ, कंपनी एक्ट क्लियरली बोलता है, कंपनी बोलती है कि भाई साहब कभी भी आप जो शेयर इशू करो, या तो आप पार पे इशू करोगे या प्रीमियम पे करोगे, नेवर एवर एट अ डिस्काउंट। तो जब मैंने शेयर इशू किया था, 10 रुपए का शेयर इशू किया था, उसने 7 रुपए पे कर दिए थे, तो 3 रुपए भी बाकी है। तो कंपनी मैं हूं एज अ कंपनी, मेरे पास 10 रुपए का एक शेयर है। आप लॉजिक लगाओ, मेरा एक शेयर 10 रुपए का है, उसमें से 7 रुपए आ चुके हैं। तो अब अगर मैं किसी और को ये शेयर बेचूं, तो मैं कंपनी एक्ट बोलता है कि अगर आपका एक शेयर 10 रुपए का है, तो कम से कम आपको 10 रुपए शेयर के आने ही पड़ेंगे। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते कि 10 रुपए का शेयर आप 9 रुपए पे इशू कर लो, ये नहीं हो सकता, 8 पे इशू नहीं कर सकते। बट अगर आप री इशू कर रहे हो तो आप डिस्काउंट पे कर सकते हो। कैसे? देखो, मैं हूं कंपनी बोलता है कि 10 रुपए का शेयर कम से कम आपको 10 रुपए आने चाहिए, डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। मान लिया 10 रुपए का शेयर में फिर 7 तो मुझे आ चुके, 7 तो आ चुके ना, लिखा हुआ है ना भाई साहब, वही क्वेश्चन है, फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया। तो भैया मैंने एप्लीकेशन अलॉटमेंट नंबर 7 रुपये तो पे किया, तो कंपनी के पास 7 रुपये आ गए। लॉ बोलता है डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जब मैं इशू करूंगा, री इशू करूंगा, तो अगर मैं कम से कम 3 रुपये पे मुझे इशू करना पड़ेगा, मैं 2 रुपये पे इशू नहीं कर सकता हूं, क्यों? अगर मैंने 3 रुपये पे इशू करूंगा तो टोटल कंपनी के पास 10 रुपये आ गए। कंसेप्ट समझो, कंपनी डिस्काउंट पे कभी इशू नहीं कर सकती, पर री इशू कर सकती है। लॉ ये बोलता है डिस्काउंट पे ओरिजिनली शेयर इशू नहीं कर सकती, पर री इशू कर सकती है, पर टोटल अमाउंट फेस वैल्यू का कंपनी के पास आ जाना चाहिए। तो जब मैंने शेयर आपका जब्त किया, फॉरफिट किया, तो 7 रुपये आ गए। जब मैं आपको री इशू करूंगा, मुझे टोटल 10 रुपये आने चाहिए, तो मैं टोटल 3 रुपये आपसे लूंगा। तो कम से कम मुझे आपको 3 रुपये में बेचना पड़ेगा। 3 में बेच सकता हूँ, 4 में बेच सकता हूँ, 100 में बेच सकता हूँ, 1000 में बेच सकता हूँ, पर 3 रुपये से कम में नहीं बेच सकता। अगर आप बोलो कि सर आप 2 रुपये में बेच दो मोहन को, नहीं बेच सकता। अगर मैंने मोहन को 2 रुपये में बेच दिया ना भाई साहब, तो भैया टोटल शेयर तो 9 रुपये का बिक गया मेरा। वो मेरा कंपनी एक्ट का मेरा जो लॉ है वो मेरा कॉन्ट्रावेट हो गया, वो मतलब वो गलत हो गया। क्लियर है? समझ में आया? तो यहाँ पे बोलता है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूँ, 10 रुपये का शेयर है, 3 पे मैं रीइशू कर सकता हूँ, तो 7 पे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेम एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी? मैं 7 रुपये का उसको डिस्काउंट दे सकता हूँ, तो भैया मैं 3 रुपये पे उसको इशू करूँगा। मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो मैं उसको 7 रुपये का दे सकता हूँ शेयर फॉरफिटर। ध्यान रखना, शेयर फॉरफिटर अकाउंट कभी नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा। नेगेटिव मतलब या तो ये क्रेडिट होगा और फिर डेबिट होगा, तो मैक्सिमम डेबिट होगा। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा आपका 5,000 रुपये। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सर एकदम क्लियर है। तो यहाँ पे आपने 3,500 का फायदा हुआ और यहाँ पे 3,500 का नुकसान हुआ। तो आपका 3,500 का फॉरफिट पे फायदा हुआ, 3,500 का रीइशू हुआ, तो कैपिटल रिजर्व में 0 जाएगा। क्लियर है? तो मैंने आपको चौथा केस भी आपको करा दिया। क्लियर है? चलो अब मैं कर रहा हूँ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपका
नॉलेज, आपकी कॉमन सेंस स्टार्ट होगी। चलो देखते हैं आपका होता है क्या। लेट्स डू केस नंबर 5। बी लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर ऑफ राम ऑफ ईच फुल्ली कॉल्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एंड री इशू 200। चलो ये मैं आपको वापस ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपके ये जो है ना, जो कंसेप्ट है ना, वो आपका पूरा ठीक हो जाएगा और इसके बाद आप कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। फाइनल कॉल, ठीक है ना। टोटल प्लान क्या था? सब प्लान था यहाँ पे 2 रुपये, यहाँ पे 1 रुपये और इन दोनों का सर 7 रुपये, क्योंकि टोटल शेयर ही 10 रुपये का था। वो बोलता है कि भैया मैंने री इशू कर लिया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये पे नहीं किया, ये पे नहीं किया, ये उसने पे कर दिया, ये उसने पे कर दिया। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, री इशू की एंट्री, इक्विटी शेयर फॉरफिट की एंट्री करते हैं। इक्विटी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल डेबिट। कितने रुपए मंगाया? 500 शेयर पे मैंने उससे 10 रुपये मंगाया, तो मेरे पास 5000 रुपये मैंने मंगाया। 5000 रुपीज़ मंगाया। और क्या क्या मुझे पैसा नहीं आया? सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फिर हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और फिर आ जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको 2 रुपये आपको ये नहीं आए, 1000 रुपये नहीं आए, 2 रुपये और 1 रुपये आपको फाइनल कॉल का नहीं आया, 500 रुपये, और टोटल कंपनी के पास 7 रुपये आए, जो वो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर। कितना सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। अब प्रॉब्लम क्या आ गई, मैंने 200 शेयर इशू किए, ये मेरे 500 शेयर की एंट्री थी, मैंने सिर्फ 200 शेयर इशू किए। ओके, तो जब मैंने इशू किए, देखो कंपनी ने क्या किया, सपोज करो अगर मैं बैंक हूँ, आपने 500, सपोज करो कि कोई बैंक है और उसने 5 गाड़ी आपने ले रखी थी ईएमआई पे और आपने लोन नहीं पे किया, मैंने 5 गाड़ी जब्त कर ली। अब उसमें से मैं हूँ बैंक, मैंने 2 गाड़ी बेच दी। तो यहाँ पे मैंने फॉरफिट तो मैंने 500 किए, पर मैंने री इशू अभी कितने किए? 200। अभी तक सारे लोगों को मैंने नहीं दिए, तो फिर मैंने 200 रुपये का री इशू किया। तो जब मैं री इशू करूँगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करूँगा। कितने का इशू करूँगा? 200 शेयर इशू किए। कितने का इशू किया? 9 रुपये पे। कितने पे इशू किए? 9 रुपये पे 1800 रुपये। एक बात बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा कॉल्ड अप पे जाती है, तो 200 शेयर मैंने इशू किए, तो एक शेयर 10 रुपये का था, तो यहाँ पे कितने का हो जाएगा? सर 2000 का। ये तो आपको क्लियर है ना, आपने 200 शेयर इशू किए तो 200 इंटू 10 आपका फेस वैल्यू पे जाएगा हमेशा, जो कॉल्ड अप होता है। तो बाकी का क्या हो गया? आपका नुकसान हो गया शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 200 रुपये, 200 रुपये, सॉरी 200 रुपये। बात समझ में आई? जब मैंने शेयर फॉरफिट किया तो 500 शेयर फॉरफिट किए थे, और यहाँ पे कितना है? 500 शेयर फॉरफिट किया। मैंने 500 शेयर फॉरफिट किया और मैंने 200 शेयर री इशू किया। एक बात बताओ, अब एक कैपिटल रिजर्व की मुझे एंट्री करनी बाकी है। अच्छा, अब मुझे बात बताओ, शेयर फॉर फ्यूचर मैंने 3500 का किया, हाँ किया, नहीं मैंने 500 शेयर फॉरफिट किए। तो अब मुझे बताओ, गेन ऑन फॉरफिचर ऑफ 500 शेयर कितना था? सर 3500। तो एक बात बताओ, 3500 500 शेयर पे था, तो भाई साहब 200 शेयर पे कितना गेन हुआ? मुझे देखो, मैंने री इशू 200 किए ना, कंपनी एक्ट बोलता है जितना शेयर आप री इशू कर लोगे उतने अमाउंट का शेयर फॉरफिचर आपको कैपिटल रिजर्व में डालना है। तो ये जो मुझे फायदा हुआ 3500, ये 500 शेयर पे हुआ, तो 200 शेयर पे कितना फायदा हुआ? ओके, तो यहाँ पे गेन ऑन 200 शेयर ऑन फॉरफिट कितना हुआ? सर 3500, 500 शेयर पे हुआ, तो 200 पे कितना हुआ? सर 1400 रुपये। 507, तो 700 इंटू 1400 रुपये। ओके, तो ये है मेरा गेन, तो दिस इज अ गेन। ओके, तो यहाँ पे टोटल गेन ऑन 200 शेयर
फॉरफिट कितना हुआ सर 1400 रुपये। सर कहाँ से आ गया 1400 रुपये? देखो 500 शेयर पे 3500, तो 200 शेयर पे कितना हो गया 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 विच इज इक्वल टू 1400 रुपी। तो 1400 रुपीज़ हो गया लेस जब मैंने इशू किया तो मेरा लॉस ऑन री इशू कितना हुआ, री इशू 200 शेयर पे। सो 200 शेयर पे मेरा री इशू पे नुकसान हुआ 200 रुपये। 200 पे मेरा री इशू पे नुकसान हुआ 200 रुपये, तो 1200 मेरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 12 रुपये मेरा कैपिटल रिजर्व में 1200 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। समझ में आया? टोटल जो मुझे गेन हुआ 500 शेयर पे वो 3500 हुआ, तो मैंने 200 इशू किए तो 200 शेयर का शेयर ही फॉरफिट में जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे? गेन ऑन फॉरफीचर मेरा 500 शेयर पे इतना, तो 200 शेयर पे 1400, तो 1400 रुपये, और 1400 रुपये पे 200 रुपये का नुकसान हो गया, तो 1400 माइनस 200 रुपीज़ 1200 रुपये मेरा नेट गेन है। क्या है? नेट गेन है 1200 रुपये। बात समझ में आई? तो 1400 मेरा फायदा हुआ फॉरफिट पे, और नुकसान जब मैंने 200 शेयर इशू किया तो मेरा 200 रुपये का यहाँ पे नुकसान हुआ। तो 1400 माइनस 200 माइनस 200 1200 रुपये में ट्रांसफ़र करूँगा, और वो 1200 रुपये मैं कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा? कैपिटल रिजर्व के अंदर। तो मैं एंट्री करूँगा शेयर फॉरफीचर डेबिट 1200 रुपये टू कैपिटल रिजर्व 1200 रुपये। ठीक है ना? समझ में आया? 1200 कैसे आया? 1400 शेयर ऑन 200 शेयर पे फायदा माइनस नुकसान 200 शेयर पे 200 रुपये, 1400 में 200 रुपये 1200 रुपये। समझ में आया? क्लियर है? ओके चलो ये समझ में आया। अब एक काम करते हैं और क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अब आपसे होता है क्या। लिखा हुआ है वही है, सेम है एंड री इशू द शेयर द सेम टू मोहन एट 11 पर शेयर। ओके तो जब मैंने शेयर फॉरफिट किया था, देखो आप थोड़े से आपको लग रहा होगा सर सेम एंट्री करा रहे हो, क्योंकि मैं आपको सेम जो मेरी फर्स्ट एंट्री है, क्योंकि पहले मुझे आपको कंसेप्ट बताना है। इक्विटी शेयर कैपिटल आपने 500 शेयर फॉरफिट किए, तो 500 इंटू 10, ये तो सब में सेम ही एंट्री होगी ना। अब तो आपको याद भी होगी, चलो मुझे याद हो गई, तो आपको तो यार आप तो मेरे से ज़्यादा होशियार हो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ पे 1000 रुपये, यहाँ पे 500, ये हो गया आपका 3500। सर कैसे? 500 पे 2 रुपये नहीं आया, 500 पे 1 रुपये नहीं आया, और 500 पे 7 रुपये आ गया। ठीक है ना? फिर वो बोलता है कि मैंने री इशू किया, मोहन को इशू किया 11 रुपये पे। चलो तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट किया, 3000, मैंने कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर। मैंने कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर, तो 200 इंटू 11 तो 2200 रुपये। और मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से रिलेटेड ही जाता है, तो 200 इंटू 10 रुपये 2000 रुपये, और बाकी का जाएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि मैंने 10 रुपये का शेयर भाई साहब जी को 11 में दिया। अरे भैया 10 का शेयर 11 में दिया, तो 2 रुपये का मेरा क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। और ये जो प्रीमियम हो गया वो यहाँ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर। ठीक है ना? ओके अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। देखो गेन ऑन 500 शेयर फॉरफिट जो मैंने किए वो है 3500, जो मैंने फॉरफिट किए 3500। ओके सो गेन ऑन 200 शेयर कितना होगा? सर 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 लेस मेरा लॉस ऑन फॉरफिट कितना हुआ? सॉरी लॉस ऑन री इशू कितना हुआ? सर लॉस ऑन री इशू का कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आपको कहा था सिर्फ लॉस माइनस करते हैं, गेन माइनस और प्लस नहीं करते। तो जब मैंने री इशू किया तो मेरे को लॉस कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। सो लॉस ऑन री इशू 0, इसका मतलब है 1400 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
कैपिटल रिजर्व। सो नहीं समझ में आया? देखो गेन आपको 1200 गेन ऑन 200 शेयर फॉरफिट कितना हुआ इज इक्वल टू 1400 रुपये। फिर लेस लॉस ऑन 200 शेयर री इशू कितना हुआ फॉर 0 रुपये, क्योंकि जब मैंने री इशू किया तो मुझे लॉस कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो टोटल 1400 रुपये मेरा जो होगा इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ पे एक और एंट्री में करूँगा, कैपिटल रिजर्व में मैं ट्रांसफ़र करूँगा। क्या ट्रांसफ़र करूँगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। मैं ये एंट्री करूँगा कैपिटल रिजर्व 1400 रुपीज़ 1400 रुपये। क्लियर है? कोई डाउट है? ऐसा कोई डाउट नहीं है। 1400 रुपये मैं ट्रांसफ़र करूँगा डेबिट से लेके ये कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि मेरा नुकसान कुछ हुआ ही नहीं। क्लियर है? चलो और करते हैं, और एक ये केस नंबर 7, ठीक है ना। टोटल 10 केस कराऊंगा। चलो ये एक सेम क्वेश्चन है, री इशूड द सेम फॉर 7 पर शेयर। चलो इसी में कर लूँ। चलो ये वाला पॉइंट आपका सेम है, हटा दूँ। चलो वो बोलता है कि 200 शेयर मैंने री इशू, ये एंट्री तो सेम रहेगी। जब मैंने री इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने पे री इशू किया, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक मिनट ये भी आपका ठीक है ना? हाँ ठीक है ना। हाँ, तो मैंने री इशू कितने पे किया? 7 रुपये पे किया। कितने? 200 शेयर 7 पे इशू किया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 7 रुपये पे किया। कितने पे किया? 7 रुपये पे किया। तो 200 इंटू 7 इज इक्वल टू 1400 रुपीज़। और आपका इक्विटी शेयर कैपिटल जो जाएगा वो 200 इंटू 10 पे जाएगा, 2000 पे जाएगा। बाकी 600 रुपये का आपका क्या जाएगा? आपका शेयर फॉर फीचर में डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आई? 600 आपने 200 शेयर आपने 7 पे इशू किया, लिखा है ना 7 पे इशू किया है। 200 शेयर आपने 7 पे इशू किया है। तो 200 इंटू 7 1400 रुपये आपके पास आ गए हैं। ओके, और बाकी का आपका नुकसान हो गया है। ओके, उसके बाद आपको एक और आपको एंट्री करनी है, गेन ऑन 500 शेयर कितना है ऑन फॉरफिट इज इक्वल टू 3500। ओके, तो इज इक्वल टू मतलब गेन ऑन 200 शेयर कितना होगा ऑन फॉरफीचर इज इक्वल टू 3500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1400 रुपये। लेस लॉस कितना हुआ? लॉस ऑन री इशू कितना हुआ? मैंने जब 200 शेयर री इशू किए तो मुझे 600 का नुकसान हुआ। पर 600 का नुकसान हुआ तो 800 का मैं ट्रांसफ़र करूँगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? मतलब यहाँ पे 1400 का जब मैंने फॉरफिट किए थे 200 शेयर पे 1400 का फ़ायदा हुआ था, नुकसान हुआ 600 का। तो 1400 माइनस 600 800 रुपये। तो 800 रुपये में ट्रांसफ़र करूँगा शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना? 800 रुपये 800 रुपये। क्लियर है? समझ में आया? ओके, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब तो। चलो ये 8 नंबर क्या लिखा हुआ है? बी लिमिटेड फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल री इशू द सेम में मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड। बाबा मैं आपको बता चुका हूँ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना ले सकता हूँ। अगर मेरा शेयर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर मेरा शेयर 10 रुपये का है फेस वैल्यू, तो कंपनी को 10 तो आने ही चाहिए। 10 में से जब उसने पहले वाले बंदे ने, राम ने 2 रुपये और 1 रुपये पे नहीं किए, इसका मतलब है उसने 7 रुपये पे कर दिए। तो जब उसने 7 रुपये पे कर दिए, इसका मतलब है 3 रुपये मैं और मुझे किसी से लेने ही पड़ेंगे। मेरा शेयर 10 रुपये का है, 7 रुपये राम पे कर चुका है और मैंने उसका शेयर जब्त कर लिया, तो 7 रुपये मुझे आ गए। अब मैं अगर किसी को री इशू करूँगा, मुझे कम से कम 10 रुपये तो चाहिए होते हैं, 7 आ चुके हैं, तो 3 कम से कम मैं लूँगा। मतलब मैं 7 रुपीज़ का उसको डिस्काउंट दूंगा। क्या दूंगा? 7 रुपये का क्या डिस्काउंट दूंगा। और इसकी फिर एंट्री क्या करूंगा? जैसी मैं इक्विटी शेयर, सेम एंट्री रहेगी। क्या एंट्री रहेगी आपकी? जैसी आप, चलो आपको फटाफट करा देता हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल को फटाफट करो। इक्विटी शेयर डेबिट 5000 रुपये जब मैं री इशू करता हूं, ओके, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1000 रुपये
₹500 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और बाकी 3,500 जाएगा आपका शेयर फॉर फ्यूचर के अंदर। क्लियर है? ओके। अब जब ये जो फ़ायदा है ये मेरा 500 शेयर पे फ़ायदा है। क्लियर है? 500 शेयर पे। अब वो बोलता है उसको मैंने री इशू कर लिया, एक शेयर कितने का था? वो बोलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। मैं आपको बता चुका हूँ मेरा शेयर 10 रुपये का था, 7 वाले पहले दे चुका है, तो मुझे कम से कम 10 रुपये आने चाहिए कंपनी एक्ट के हिसाब से। 7 पहले आ गए तो 3 रुपये पे मैंने री इशू करूँगा। कितने पे इशू करूँगा? 3 रुपये पे मैं री इशू करूँगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने शेयर इशू किए? 200 शेयर, तो 200 इंटू 3 600 रुपये मैंने इशू किए। ओके। और मैंने उसको कितने का शेयर दिया? इक्विटी शेयर कैपिटल, बट ऑब्वियस मैंने 200 शेयर दिए तो मैंने कैपिटल पे हमेशा फेस वैल्यू पे जाएगा। बाकी जो 1400 है वो मेरा जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। देखो अब इसमें कैपिटल रिजर्व की एंट्री होगी क्या नहीं होगी देख लेते हैं। गेन ऑन 500 शेयर कितना है? 3,500। तो गेन ऑन 200 शेयर कितना हुआ? 3,500 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 200 इज इक्वल टू 1,400 रुपये। 1,400 रुपये। ओके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा गेन ऑन 200 शेयर फॉर फ्यूचर इज इक्वल टू 1,400 रुपये लेस लॉस ऑन 200 शेयर री इशू कितना है? जब मैंने री इशू किया तो मुझे 1,400 रुपये का नुकसान हो गया। 1,400 का नुकसान हो गया तो कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0 जाएगा। तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी बिकॉज जितना गेन हुआ उतने का ही मुझे नुकसान हो गया। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे कैपिटल रिजर्व की एंट्री 0 होगी। समझ में आया? कंसेप्ट समझ में आया? ये बात आप प्लीज़ हमेशा ध्यान रखना। कैपिटल रिजर्व का पॉइंट कभी भी आप भूलना मत कि कैपिटल रिजर्व पहले गेन निकालो फिर लॉस निकालो फिर आपका ये 0 हो जाएगा। तो 0 में कैपिटल रिजर्व की एंट्री नहीं होगी। क्लियर है? चलो लास्ट एक बार केस में लाइन करते हैं। वाई लिमिटेड 300 शेयर ऑफ मयंक 7 कॉल्ड अप on which he has paid only an application allotment money. Out of this 100 share were reissued as fully paid up of ₹4 now per share। सर कैसे करेंगे क्वेश्चन? सर आप मुझे बताओ ना। चलो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले तो है ना आप है ना एक है ना फटाफट है ना रफ के अंदर एक एप्लीकेशन बना दो, अलॉटमेंट अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। फर्स्ट कॉल बना दो। इसमें फाइनल कॉल भी है क्या? सर और कुछ दिया हुआ नहीं है तो फिर चलो कॉल अमाउंट फर्स्ट कॉल चलो कर लो। तो टोटल कितने का शेयर है? सर टोटल मैंने अभी तक सिर्फ 7 रुपये मंगाया है जिसमें से उसने एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी 3 रुपये पर शेयर पे किया है। तो ये 3 रुपये है। ओके। ये मेरा प्लान है, 3 रुपये का मेरा ये है। तो टोटल मैंने 7 रुपये मंगाया है। इसका मतलब है मैंने अभी तक सिर्फ 4 रुपये नहीं आए। तो उसने कितना मुझे पे किया है? पेड उसने 3 रुपये पे किया है, ये उसने पे नहीं किया है और मैंने अभी तक 7 रुपये मंगाए हैं। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये का शेयर है। हाँ ओके। उसमें से 7 कॉल्ड अप है। मैंने अभी तक कितनी इंस्टॉलमेंट मंगाई है? पूरा इंस्टॉलमेंट नहीं मंगाया है, मैंने 7 रुपये ही मंगाया है। यहाँ यही तो मुझे आपको पॉइंट बताना है कि 10 रुपये का शेयर है, मैंने आपसे सिर्फ 7 रुपये मंगाया है। तो भाई साहब 7 रुपये में से आपने सिर्फ 3 रुपये पे किए हैं, 3 रुपये पे किए हैं, मतलब बाकी के 4 पे नहीं किए। तो अब मैं इसकी एंट्री कैसे करूँगा? देखो बड़े सिंपल सी एंट्री है। सबसे पहले तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इक्विटी शेयर जो कैपिटल होगा वो डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा? जितना मैंने मंगाया। तो मैंने कितने शेयर फॉरफिट किए? 300 शेयर फॉरफिट किए। तो 300 शेयर हैं। ओके। और कितने रुपए मंगाए मैंने मंगाए कितने? ये हमेशा कॉल्ड अप होता है। मैं आपको बता चुका हूं फॉरफिट के अंदर कितने मंगाए? 7 रुपये मंगाए। तो टोटल 2100 रुपये। देखो मैंने फॉरफिट यहाँ पे फर्स्ट कॉल के बाद ही कर लिया। तो अब मैंने टोटल 3 + 4 फिर ये आपके पास 7 ये 4 कैसे
से आया? क्योंकि 7 कॉल्ड अप है, 3 तो ये है, तो बाकी 4 तो वही होगा ना। तो 7 रुपये आपसे मंगाए और आपने क्या नहीं दिया, आपने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी तो दे दिया, कॉल नहीं दिया। तो आपको मैं 2 कॉल्स इन एरियर भी कर सकता हूं या फर्स्ट कॉल भी कर सकता हूं। जब क्वेश्चन में क्लियर नहीं दे रखा हो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कितना अमाउंट है, तो मैं ना क्या करूंगा, इसको कॉल्स इन एरियर भी मैं कर सकता हूं। तो कॉल इन एरियर उसने कितना रुपए नहीं दिया, 4 रुपए नहीं दिया, तो 300 पे 4 रुपए कितना आता है सर, 300 पे 4 रुपए आता है सर 1200 रुपए। और उसने कितना दे दिया, कितना दे दिया सर, उसने मुझे दे दिया 300 पे, उसने मुझे सिर्फ 3 रुपये पे किया है, 900 रुपये पे किया है। कंसेप्ट समझ में आया? प्लीज़ ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम कोई इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं फॉरफिट के टाइम पे, जब मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, ये मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, तो फॉरफिट के टाइम पे इक्विटी शेयर कैपिटल उतने अमाउंट से ही डेबिट होता है जितना मैंने कॉल्ड अप किया। 7 रुपये मंगाया, 4 रुपये नहीं आया, 3 रुपये आ गया, मिल गया, तो ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट के अंदर चला गया। क्लियर है? अब वो बोलता है इसमें से मैंने 100 शेयर री इशू कर दिए, 100 शेयर क्या कर दिए, री इशू कर दिए। अच्छा ठीक है भैया, चलो बैंक अकाउंट डेबिट कर लेता हूं। क्या बोलता है, 100 शेयर री इशू किए, कितने पे इशू किए, मैंने फुल्ली पेड अप इशू किए 9 पर शेयर पे, ओके, इंटू 9 रुपये, तो 900 रुपये आ गए, 900 रुपये आ गए। मैंने 100 शेयर इशू कर लिए 900 रुपये पे। सब नहीं समझ में आया? देखो टोटल शेयर कितने थे, 300 शेयर फॉरफिट किए, उसमें से मैंने मात्र 100 शेयर रीइशू किए। आउट ऑफ दिस कितने पे इशू किया, फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप का मतलब है 10 रुपये का शेयर 9 रुपये पे इशू किया। इसका मतलब है कि जब मैंने इशू किया तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो होगा वो 100 इंटू 10 रुपये होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने फुल्ली पेड अप इशू किया है, तो मतलब वो 10 रुपये पे ही होगा, तो ये 1000 रुपये पे। सर ये 7 रुपये पे नहीं होगा? नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप का मतलब होता है 10 रुपये का शेयर मैंने इशू किया है, तो 10 रुपये का शेयर मैंने इसको 9 रुपये पे इशू किया है, क्वेश्चन में लिखा 9 रुपये का, तो बाकी का 100 रुपये का आपका नुकसान हो जाएगा, और उस नुकसान को मैं नाम देता हूं शेयर फॉरफिट, ठीक है ना, डेबिट 100 रुपये। क्लियर है? अब मुझे कैपिटल रिजर्व की एंट्री करनी है। चलो एक बात बताओ, गेन ऑन, मैंने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, हाँ मैंने 300 शेयर फॉरफिट किए थे, हाँ, तो 300 शेयर पे कितना फायदा था सर, 900 शेयर। तो जब मैंने, तो गेन ऑन 100 शेयर मैंने जो फॉरफिट किए वो हो गया 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 इज इक्वल टू 300 रुपये। अरे 900 रुपये 300 शेयर पे है, तो 100 शेयर पे कितने हुए, 900 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 300। ओके, तो इसका मतलब है गेन ऑन 100 शेयर फॉरफिट इज इक्वल टू 300 रुपये लेस लॉस ऑन री इश्यू ऑफ 100 शेयर। कितना है लॉस, कितना है सर, लॉस 100 शेयर पे 100 ही लिखा हुआ है, ये कोइंसिडेंटली 100 पे 100 आ रहा है, तो इसका मतलब है 200 मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। तो मैं एक और एंट्री करूंगा, क्या एंट्री करूंगा, मैं एंट्री करूंगा शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट 200 रुपये, 200 रुपये, और उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा कैपिटल रिजर्व में 200 रुपये। पर नहीं समझ में आया? अरे भैया 300 शेयर पे मेरा फ़ायदा 300 रुपये, सॉरी 100 शेयर पे मेरा फ़ायदा 300 रुपये हो रहा है, वो मैंने आपको निकाल के यहाँ बता दिया, और 100 शेयर पे नुकसान भी 100 रुपये का हो रहा है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे निकाल के बता दिया। ये रहा ना निकाल, ये रहा ना 100 का नुकसान, तो 100 पे शेयर 100 का नुकसान, तो टोटल नेट फ़ायदा कितना हुआ 200 का, और वो जो फ़ायदा है वो मैं ट्रांसफ़र कर लूँगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। क्लियर है? बात समझ में आई है? चलो अब मैं आपको आता हूँ लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Ashima Limited 800 share of 100 each on which first call not paid, final call has not yet been called up
आउट ऑफ दिस 500 शेयर वर रीइश्यूड एट 11 फुली पेड अप। बड़ा बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। देखो आपको ना घबराना नहीं है, आप एप्लीकेशन करो, आप अलॉटमेंट करो, आप फर्स्ट कॉल लिखो, आप फाइनल कॉल करो, ठीक है ना। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट है सर नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, फर्स्ट कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, सर फाइनल कॉल पे लिखा हुआ है 2 रुपये, तो टोटल तो 10 रुपये का शेयर था ना, टोटल 10 रुपये का शेयर था। तो अब इसका मतलब है अगर 2 रुपये फर्स्ट कॉल और ये फाइनल कॉल, तो ये दोनों मिलके 6 रुपये होंगे। अरे यार टोटल 10 रुपये का शेयर है, ये दो और ये दो, तो 10 माइनस 4 6 रुपये होगा। अच्छा ये तो मेरा प्लान है, ठीक है ना। अच्छा पेड कितना किया, वो बोलता है 6 रुपये तो उसने पे कर लिया, फर्स्ट कॉल उसने पे नहीं किया, फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। एंड देखो ध्यान से सुनो, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 हैज नॉट बीन कॉल्ड अप। अभी तक मैंने ये मंगाया ही नहीं है, ये मैंने मंगाया ही नहीं है अभी तक भाई साहब, मैंने फाइनल कॉल मंगाया ही नहीं है। यही मुझे आपको पॉइंट बताना है। क्वेश्चन ध्यान से सुनो, कंसेप्ट ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा हुआ है, टोटल शेयर मेरा 10 रुपए का है, पर मैंने अभी तक सिर्फ 6 और 2 रुपए मंगाए हैं। सर कैसे, फर्स्ट कॉल 2 फाइनल कॉल 2, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गए 6, तो मैंने अभी तक यही मंगाया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है देखो ना, फाइनल कॉल अभी तक मैंने मंगाया ही नहीं है। इसका मतलब है मैंने फॉरफिट यहाँ पे ही कर दिया, जब मैंने मंगाया नहीं तो यहाँ ही फॉरफिट कर दिया। तो अब जब मैं शेयर फॉरफिट करूंगा तो मैं सबसे पहले तो एंट्री करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। मैं क्या करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करूंगा। कितने पे डेबिट करूंगा, यही तो आ रहा है। मैंने कितना मंगाया अब तक 8 रुपए मंगाया है, तो भैया 800 शेयर पे मैंने 8 रुपए मंगाया है, यही मुझे आपको पॉइंट बताना है। देखो ये हमेशा कॉल्ड अप होता है, कॉल्ड अप। मैंने कितना अभी तक बुलाया आपसे, मैंने जब आपकी गाड़ी या जब आपका शेयर जब्त किया, कितने रुपए मांगे थे, 6 + 2 8 मांगे थे, 8 ही मांगे थे। तो यहाँ पे मैंने 8 मांगे थे, 800 × 10 तो 6400, सही है ना। 800 × 8 6400 हो गया। अच्छा फिर आपने क्या क्या मुझे पे नहीं किया, आपने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल आपने पे नहीं किया। 800 शेयर पे आपने कितना पे नहीं किया, 2 रुपये पे नहीं किया, इंटू 2 रुपये 1600 रुपये, और बाकी आप पे कर चुके हो अच्छे बच्चों की तरह। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर कितना जाएगा, सर 800 पे आपने पे किया है, 6 रुपये पे किया है, 6 रुपये पे किया है, तो कितना हो जाता है 800 × 6 = 4800 रुपये। क्लियर है, बात समझ में आई। तो ये तो हो गया मेरा फॉरफिट की एंट्री, फॉरफिट की एंट्री हो गई है। फिर मैं करूंगा रीइशू करूंगा, हाँ रीइशू करूंगा। मैंने आपको वो जो शेयर है वो रीइशू किया, कितने शेयर रीइशू किए, 500 शेयर 11 पे, ओके। तो 500 × 11 कितना होता है सर, 5000 रुपये। कितना होता है, 5000 रुपये लिखा हुआ है। वह रीइशूड है, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप, ओके। तो यहाँ पे फुल्ली पेड अप है, इसका मतलब है कि मैंने आपको जो शेयर इशू किया है वो 500 × 10। ध्यान रखना इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू पे जाती है, तो ये हो जाएगी आपकी 5000 रुपये, ये हो जाएगी 5500 रुपये, और ये हो जाएगा 5000 रुपये। और बाकी का जो 500 रुपये जाएगा वो जाएगा आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाएगा 500 रुपये। सर कहाँ लिखा हुआ है, देखो ना, मैंने 10 रुपये का शेयर 11, 10 का 11, 10 का 11, तो 10 रुपये का तो शेयर है, और 500 शेयर में फिर मुझे 1 रुपये का फायदा सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, बिकॉज मैंने 500 शेयर पे 1 रुपये का फायदा, और टोटल 5500। अब एक और एंट्री करनी कैपिटल रिजर्व की। जैसे ही मैं रीइशू करता हूं कैपिटल रिजर्व की एंट्री मत भूलना, ओके। तो कैपिटल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, गेन ऑन 800 शेयर फॉरफिट कितना हुआ, सर 800 शेयर पे मेरा कितना फायदा हुआ, 4800 लिखा हुआ ना, 4800। अरे यार मैंने 800 शेयर पे मुझे 4800 का फायदा हुआ ना, ओके। इसका मतलब है गेन ऑन 500 शेयर कितना होगा, ऑन फॉरफिट कितना होगा, 4800 डिवाइडेड बाय 800
इंटू 500 करो, तो 4800 डिवाइडेड बाय 800 इंटू 500 फॉर 3000 रुपये, 3000 रुपये। इसका मतलब है कि गेन ऑन 500 शेयर फॉरफिट होगा, कितना होगा भैया, 3000 रुपये, 3000 रुपये। और लेस लॉस ऑन 500 शेयर री इशू, कितना हुआ, जब मैंने री इशू किया तो कितना मुझे नुकसान हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, बल्ले बल्ले। जब मैंने री इशू किया था, मैंने तो प्रीमियम पे इशू किया ना, तो नुकसान कुछ हुआ ही नहीं, जीरो। इसका मतलब है 3000 माइनस जीरो 3000, इट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा 3500, 3000 रुपये। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 3000 रुपये, 3000 रुपये, ये ना, हाँ 3000 रुपये, और उसको मैं ट्रांसफ़र करूंगा कैपिटल रिजर्व के अंदर 3000 रुपये। बड़ा सिंपल सी बात है, समझ में आया। पहले आप गेन निकालोगे, फिर आप लॉस निकालोगे, कुछ नुकसान हुआ नहीं, गेन अपन इंक्लूड नहीं करते, तो नेट फायदा मेरा 3000 का हुआ, वो मैं फॉरफिट के अंदर मैं ट्रांसफर करूंगा। यही तो मुझे आपको पॉइंट बताना था, क्लियर है। तो मैंने आपको 10 केस मैंने आपको करा दिए हैं, जस्ट ये मैंने आपको 10 केस करा दिए हैं। तो बच्चों, होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना। आप एक कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे 2 वे कम्युनिकेशन होता है। तो यस, डू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड यस यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, 40, 50, 100 रुपए आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो सुपर थैंक्स के थ्रू। एंड यस, आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लेना। मेरा accountfunder.com पे पूरा कोर्स अवेलेबल है। यस, 11th एंड 12th का फुल कोर्स, 12th का 240 घंटे का कोर्स है, प्री रिकॉर्डेड है, कभी भी आप कहीं पे भी आप उसको देख सकते हो, मेरी वेबसाइट पे वो अवेलेबल है। एंड यस, डू सब्सक्राइब, ऐसे ही प्यार बनाए रखो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।